अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुश आमदीद। और आज आपके साथ एक और दिन का आगाज, एक और दिन अच्छा गुजरना चाहिए, बिल्कुल अच्छा गुजरना चाहिए। लोग बाज हमारी बहुत सारी प्यारी दोस्तें हैं जो शुरू से शो देख रही होती हैं, अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए हम सरप्राइज गिफ्ट भी कभी कभी रख लेते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग जो है जो हमारे तो रेगुलर कॉलर्स तो हमारे चलते ही आते हैं, साथ साथ जो और खवातीन है वो भी, उनको भी मौका मिलता है कि वो गिफ्ट जीतें। और बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी होती है कि आप लोग जो है आप लोग कॉल कर रहे होते हैं, साथ आप लोग से अच्छी अच्छी बातें सुनती हूँ। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कि मेरी जितनी भी प्यारी दोस्तें हैं, मैं बहुत सबको दाद दूंगी कि वो जो मेजॉरिटी है कुछ नहीं भी सवाल करती, कुछ बड़े अच्छे अच्छे सवालात करती हैं। तो ये ओपन फोरम है आप लोगों के लिए, बेसिकली होता है ये शो आप लोगों के लिए। अब हम आप लोगों को जो है कॉल भी ना दें, क्योंकि मुझे बहुत शिकायत आती है कि कई चैनल्स में कॉल नहीं दी जाती है और बड़ा वो उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है। कॉलें कर करके थक जाती हैं, गिफ्ट इतने इतने अनाउंस कर देते हैं लेकिन कॉल्स नहीं लेते। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता हमारे यहाँ पर। हम आपके साथ जो है अभी भी इस सेगमेंट में भी आप कॉल करें, अगले में भी करें, जब दिल चाहे आप बात करें। और आप जो है आपको, क्योंकि ये आप लोगों का शो, तो आप अपनी मर्जी से बताया करें कि अगर कोई टॉपिक लाना होता है। अभी हम टॉपिक लेकर आएंगे बहुत सी उन खवातीन के लिए जो इस वक्त प्रेग्नेंट है और उनके लिए खाने पीने के लिए स्पेशली बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या खाना चाहिए, किस ग़िज़ा में क्या ताकत होती है कि उनके बच्चे को बहुत अच्छा जो नरिशमेंट मिले। तो ये देखिए, ये अब पिछले हफ्ते आया था ये सब्जेक्ट, हमसे आपने कहा तो हम आपके लिए लेकर आए। तो आप लोग हमारे साथ इनपुट जरूर दिया करें। और एक और जहां पे बात मैं ये करूंगी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप खवातीन जो है वो एक डरी हुई, सहमी हुई, परेशान और घबराई भी नहीं है। क्योंकि आपको ये बात बता दूं कि इस दुनिया में रहने के लिए आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप घबराएं और कंफ्यूज हो। ठीक है, इंसान जो है जो जिस माहौल में उठता बैठता पढ़ता है वो वैसे ही हो जाता है। कई लोगों की अपनी नेचर होती है कि वो बड़ा चुपचाप रहते हैं, बड़ा अपने आप को आइसोलेट रखते हैं, हालांकि उनमें इतना टैलेंट होता है लेकिन फिर भी। तो ये है कि इतना टैलेंट होने के बावजूद अगर आप जो है खामोश है, चुपचाप है, देखिए इंसान ऐसा भी ना कि हाँकने लग जाए। जो बोले, जो वो बात करे, जो वो This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। अगर जो लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, अपनी मर्जी चीजें चल रही होती हैं, और उसको नाम जो हमारे यहाँ पर जो दिया जाता है कि जी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी गुजारने के तौर तरीके होते हैं, क्योंकि अगर आप तौर तरीके से ही जिंदगी चलाएंगे तो आपकी जिंदगी कामयाब होगी, वरना एक जानवर की तरह जिंदगी हो जाएगी। नो पॉइंट। जो लोग रॉन्ग वे से पैसा कमा रहे हैं वो जानवर होते हैं बेसिकली, क्योंकि उनको एथिक्स नहीं होते हैं कि किस तरह से अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारना है। जिंदगी तो नाम है दूसरों के लिए जीने का, अपने लिए तो बहुत इंसान जी लेता है, फिर दूसरों का पैसा खा के कैसे कैसे आप जी सकते हैं, कैसे आप जिंदगी गुजारते? फिर तो उसी वही जानवर की मिसाल ही आ गई ना, कि जहां पर जो गोश्त नजर आया तो सब उस पर हड़प पड़े और जिस भी तरह से खाना चाहे खा लिया। ठीक है ना, तो ये जानवरों की मिसाल होती है असल में। तो जो लोग सही तरीके से जीते हैं, अपने एथिक्स के साथ जीते हैं, अपने आप को प्रैक्टिकली इस तरह से लेकर आते हैं कि उनकी जिंदगी को देखकर लोग राज करें बनिस्बत इसके उसको गालियां दें, उसको बुरा भला बोले, वो इंसान कामयाब इंसान है। और इस कामयाब इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत किताब कुरान मजीद दिया है, और वो पढ़ें और आप ये देखें कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। मैं हमेशा जिक्र जरूर करती हूँ अपने कुरान का, रिलीजन का, ताकि लोगों को अंदाजा हो कि वाकई जो अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी गुजारने का तर्ज दिया है, वाकई ये बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है। इसमें इंसान के पास थोड़ा भी होता है ना, मतलब कम भी कमा रहा होता है, तो उसकी जिंदगी पीस में होती है, सुकून में होती है, उसका मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, वो डिप्रेशन में नहीं जाता, उसकी नींद अच्छी होती है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, हर लिहाज से वो इंसान अच्छा है। तो अपने आप को आप कामयाब बनाएं, और खवातीन से स्पेशली मेरी ये गुजारिश होती है कि अपने आप को और कामयाबी की तरफ लेकर आएं, और अल्लाह ताला की दी हुई बेहतरीन किताब को जरूर पढ़ें। और वो पढ़ने के साथ साथ अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, उसमें से आप जो बातें आप सीख रहे हैं वो बच्चों को भी बताएं। चलिए इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे हम डॉक्टर आयशा से। आप लोग कहीं ना जाए, आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। सलाम पाकिस्तान।
वेलकम बैक। और हम वापस आ गए हैं और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे हम डॉक्टर आयशा से, जो डाइट्रिशियन है, और आपको स्पेशली आज बताएंगे प्रेगनेंसी के हवाले से कि उन खवातीन को जो हमल में होती है उनको क्या खुराक खानी चाहिए, बहुत जरूरी है। आगे बच्चों पे बड़ा असर पड़ता है इस बात का। डॉक्टर आयशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज जो सब्जेक्ट जो उठाया ये उन बच्चों के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है जो भी इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। और अक्सर माएँ बड़ा परेशान होती हैं बेबी होने के बाद, उनको यही होता है कि बच्चे का वो जो है सही तरीके से वो जो है खाना नहीं खाता, या बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, और बहुत अरसे तक ये चीजें चलती चली आती हैं। बिल्कुल। तो आप आज खुराक के बारे में बताएं कि बेसिकली खवातीन को क्या खुराक खानी चाहिए और कौन से मंथ में बेसिक जो खुराक है वो उनकी होनी चाहिए। अच्छा, आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है प्रेगनेंसी और डाइट के हवाले से चूज किया, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि कॉल्स हमारे पास बहुत आती हैं। पिछले थर्सडे को भी एक कॉलर ने हमें कॉल किया था। हमारे यहाँ प्रेगनेंसी को एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट बना के ले लिया जाता है, ठीक है। मतलब ये कि दस्तरखान बिछा दिया जाए और मुख्तलिफ उसको चीजों से भर दिया जाए। प्रेगनेंसी जस्ट मीन्स कि आपको अपने डाइट में एक्स्ट्रा 300 किलो कैलोरीज ऐड करनी है। वो आप सेब से और 2 गिलास दूध से भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा हलवे और बहुत ज्यादा स्टफ्ड घी और बटर वाली चीजों को ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो आपका लास्ट ट्राइमेस्टर है, जो आखिरी के 3 मंथ्स हैं, उसमें आप जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो 450 आप बढ़ा लें, एंड दैट इज इट। अच्छा, ठीक है। तो आखिरी महीनों में 450 हमें ऐड करनी है कैलोरीज अपने खाने के अंदर, और जो शुरू का सारा टाइम है उसमें जस्ट 300 किलो कैलोरीज, दैट इज इट। मतलब हाँ, बिल्कुल। प्रेगनेंसी में हमें टोटल 25 पाउंड यानी कि 12 किलो अपना वजन बढ़ाना है। लेकिन बेबी का भी वजन है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। टोटल एक औरत का वजन जो हो, अगर वो 60 केजीज पे अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट करती है तो शी शुड टेक इट टू 72 केजीज, दैट इज इट। हमारे यहाँ क्या होता है मिस्टेक, वो ये होती है कि 60 केजीज पे वो प्रेगनेंसी या कंसीव जब करती हैं तो वो 80-85 तक चली जाती हैं। उसके बाद डिलीवरी के बाद 1-2 केजीज कम होता है, फिर वो हमारे पास क्लिनिक्स में आती हैं, फिर वो बेचारी रो रही होती है कि जी डॉक्टर आयशा आप ऐसा कोई डाइट प्लान दे दें कि मैं तेजी से वजन कम करूं। बीबी आपने 20 किलो बढ़ा लिया वजन अपना 9 महीने के अंदर अंदर, वो रातों रात कैसे जाएगा। और उस पर यह कि आप अपने बेबी को फीड भी कर रही हैं, घर का कामकाज अगर कर रही होती हैं वो भी कर रही होती हैं, आप इन-लॉज के साथ रह रही हैं, आप उनको भी देखना है, तो कैसे आपका 20 किलो वजन कम होगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। और वजन कभी भी एकदम तेजी से तो कम नहीं किया जाता। मैंने हमेशा एक फॉर्मूला बताया हुआ, 1 kg पर वीक उसको लेके चलते हैं, चाहे बढ़ाना है चाहे कम करना है। ठीक है, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर जो ये भी देखी जाती है कि एक तो वजन तो फौरन से बढ़ता है, लेकिन कई दफा कंट्रोल नहीं होता खवातीन से कि वो खाने को भी कंट्रोल करें, और उनको पता नहीं है कि किस चीज में कितनी ग़िज़ाइयत है कि वो खाएं स्पेशली। चलिए हम शुरू से जरा सा लेते हैं कि पहले दूसरे तीसरे महीने में खवातीन को क्या खाना चाहिए। खवातीन की डाइट बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी हमें जब शुरू होती है तो उसके साथ साथ उसके तकालीफ भी स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो पहले ही जिस्म पे स्वेलिंग है, एडीमा है, आपके एंकल सूजे में, पाँव सूजे में, चप्पलें आपको पूरी नहीं आनी। सबसे पहले आप अपनी सॉल्ट को कम कर दें, बिल्कुल बंद नहीं करवा रही, कम करवा रही। दूसरी बात ये कि नौजिया, वॉमिटिंग, ये वाली कैफियत बहुत ज्यादा होती है। जिस वक्त खवातीन सुबह उतरती हैं अपने बेड से, उनको अपने बेड साइड पे ही कुछ क्रैकर्स, कुछ नट्स, सॉल्टेड ड्राई चीजें रख लेनी चाहिए। अच्छा, रख लें बिल्कुल। अपने कदम जमीन पे रखने से पहले वो कुछ ना कुछ मुंह में डाल लें और फिर उतरें। मतलब इतना खा लें कि वो जो पूरी रात उन्होंने गुजारी है और सुबह उन्होंने कुछ ले लिया है तो थोड़ा सा बेहतर हो जाए टेस्ट। उसके बाद वो उठी, मुंह हाथ धोया, ब्रश किया, अपने नॉर्मल रूटीन में आई, फिर उन्होंने नाश्ता कर लिया। लेकिन इस चीज से वो जो नौजिए वाली कैफियत होती है वो बेहतर हो जाती है। आप ये देखें कुदरत कितना बड़ा साथ देती है। अचार और चटनी और ये वाली चीजें खाने को बहुत ज्यादा दिल कर रहा होता है। इन तमाम चीजों में विटामिन सी मौजूद होता है। अच्छा। विटामिन सी आयरन की बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन करता है। कुदरत ये काम खुद ब खुद इन खवातीन से करवा रही होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको ये खट्टी मीठी चीजें, सिट्रस फ्रूट्स खाने का दिल कर रहा होता है। क्या करता है? विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। तो खून कैसे बनेगा? वो आयरन से बनेगा। ठीक है। उसके बाद इन खवातीन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ट बर्न, सीने में जलन, ये वाली तकालीफ बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। आप सीने में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है। लूज कपड़े पहने, जो रिंग्स वगैरह पहनी हुई है उनको लूज करें, चप्पलें उनकी लूज हों, जिस बेड पे वो सो रही हैं वो आरामदेह हो मगर उसकी हेड साइड जो हो वो थोड़ी एलिवेटेड हो, सर उनका थोड़ा ऊपर हो। ठीक है। तो उससे ये होगा कि तेजाबियत में फर्क पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो खवातीन के लिए ये जाननी बहुत जरूरी है कि इकट्ठा पेट भर के नहीं खाना। 4 से 5 मील्स लें, थोड़े थोड़े मील्स लें।
लेकिन वो बहुत ज्यादा उसमें फैटी फूड्स शामिल ना हो, बहुत ज्यादा उसके अंदर शुगर शामिल ना हो, उससे ये जलन की कैफियत, वजन का बढ़ना, ठीक है, और ये जो नौजिया वाली कैफियत या उल्टी आने वाली कैफियत होती है, ये और खराब होती है। अच्छा। आपको थोड़ा लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना। भूख भी लग रही होती है मगर उसको कंट्रोल करना है। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स लेने के दरमियान 1 घंटे का वक्फा जरूर दें। अच्छा, सॉलिड और लोग तो हाँ, लोग फौरन पानी या साथ साथ पानी, एक आध घूंट भी नहीं पी सकते। थोड़ा सा आपने सिप ले लिया, हाँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन चला जाए। लेकिन ये जो वैसे ही कैफियत है आपकी, तबीयत आपकी इतनी बिगड़ी हुई है, इतनी खराब है, तो उसमें आप बिल्कुल पानी का इस्तेमाल साथ में नहीं करें। हाँ, उसको गैप देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ओके। अच्छा, क्योंकि ये तो वैसे भी हमें आम जिंदगी में भी इंसान के लिए बड़ा हेल्पफुल है कि वो पानी को खाने के साथ ना पिए। बिल्कुल। अच्छा, तो ये लेकिन ये कि ये स्पेशली प्रेग्नेंट खवातीन के लिए जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल। एक तो ये की खुराक है। अच्छा, एक तो रोटी कितनी खानी चाहिए? रोटी इस तरह से खानी चाहिए। रोटी या चावल क्या? हाँ, रोटी या चावल दोनों में कोई मसला नहीं है। स्टार्चेस भी लें, कार्ब्स भी लें, दोनों कार्ब की सोर्सेज हैं। दोपहर में भी वो लें, रात में भी लें। विच इज अ बेटर सोर्स वैसे? हाँ, विच इज अ बेटर सोर्स? बोथ आर इक्वल। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। ठीक है। अगर आप थोड़ी हल्की डाइट रखना चाहती हैं तो आप बॉइल्ड राइस, चाइनीज बना के आप ले लें, वेजिटेबल्स भी उसमें हो जाएं। और अगर आपको वाकईतन बहुत भूख है, आप बहुत कमजोरी फील करती हैं, तो आपने एक चपाती ले ली, उसको दाल के साथ ले लें, सब्जी के साथ, चिकन के साथ, मगर उसमें बहुत ज्यादा ऑयल ना डालें, बहुत ज्यादा तड़का उसके अंदर ना डालें। ठीक है। वो वाली खवातीन जो अपना वजन बहुत ज्यादा बढ़ा लेती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, उसके भी नुकसान आते हैं। डायबिटीज की शिकायत हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, लेबर में, ठीक है, डिलीवरी के दौरान मुश्किलात हो सकती हैं। जो अपना वजन बिल्कुल ही नहीं बढ़ाती, बिल्कुल लो बर्थ वेट उनके बेबीज होते हैं, उसके और मसाइल हैं। ठीक है। लो बर्थ वेट है, मतलब वो बाद में उनके इन्फेक्शंस हो गए, उनके बहुत सारे और मसाइल हैं, बच्चे की ग्रोथ सही नहीं हुई, वो और चीजों को जन्म देता है। मुतनासिब चीज होनी चाहिए। आप सबसे पहले तो जो खवातीन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं, जब वो प्लान कर रही हैं कि वो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, 3 मंथ्स पहले वो ये पिल्स बिल्कुल स्टॉप कर दें। दे शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। ठीक है। फोलिक एसिड की टैबलेट 1 पर डे लेनी होती है, वो लेना शुरू कर दें। जो भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं वो उससे हमें बचाते हैं। ठीक है। उसके बाद सही है, अभी हम इसको बात को कंटिन्यू करेंगे, ऐसा करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है डाइट के हवाले से, और स्पेशली जो खवातीन हमल पे होती है उनके लिए कि 3 महीने अभी हम स्टार्ट लिया है कि 3 महीने में क्या खाना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर आयशा ये बताइएगा कि खाने की तो बात होगी, ब्रेक से पहले बता दिया था कि खाने में क्या क्या खाना है। अभी बताएं कि लिक्विड कितना लेना चाहिए, मतलब आप अगर पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, क्या कॉफी, ये सब अच्छा है क्या? लिक्विड तो लेने को कोई वो नहीं है, मतलब लिक्विड तो जितना लिया जाए कम इस तरह से है कि इन दिनों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। मूवमेंट आपकी इतनी ज्यादा नहीं है, एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, पानी आपको बेतहाशा पीना है, 8 से 10 गिलास आपको लाजमन लेने। ठीक है। ये आपकी चीज है। एंड प्लस बिसाइड्स दिस एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसके पेशेंट्स हमारे पास नहीं आ रहे होते। इस वक्त शहर में मौजूदा जितनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तकरीबन सारी ही जो है अपने पेशेंट्स मेरे पास रेफर कर रही होती हैं डाइट प्लान्स के लिए। ठीक है। जो खवातीन प्रेगनेंसी का शिकार हो जाएं, उनका ये मतलब हरगिज नहीं होता, वो अमूमन उनके जहनों में ये इमेज बन चुकी हुई होती है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब तो हमें डाइट पे जाना नहीं है, जब फारिग होंगे, बच्चा भी 3 महीने का हो जाएगा, तो फिर अब हम जाएंगे अपने डाइटिशियन के पास और फिर हम अपना वजन करवाएं। ये चीज गलत होती है। इसकी वजह से वो एक्स्ट्रा 10 किलो जो उनको नहीं बढ़ाने होते, ये वो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि लोग मिस गाइड बहुत करते हैं। ठीक है। आपके घर में वालिदा, अब वो प्यार मोहब्बत में कर रहे होते हैं, मदर इन लॉ भी होती हैं, माँ भी होती हैं, नंदे होती हैं, सब होती हैं, वो फोर्स कर रही होती हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, बेकरी आइटम्स चल रहे हैं, मतलब एक नया ही सिलसिला चल रहा होता है। वो चीजें हमें स्टॉप करवानी होती हैं, विटामिन्स हमें बतानी होती हैं।
ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना होता है, ये वो करवाने के लिए घरों से नहीं निकलती और इस वजह से फिर वो एक्स्ट्रा 10 किलो बढ़ा लेती हैं। उसकी वजह से इनको डायबिटीज की भी शिकायत हो जाती है, डिलीवरी में भी मसाइल होते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर भी हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो डाइट प्लान आपको प्रेगनेंसी में लेना ही लेना है। आपको अपने डाइटिशियन के पास जाके अपने वजन को कंट्रोल रखना है, वरना बाद में फिर रोना पड़ता है, 10 से 20 किलो वजन नहीं कम होता। ठीक है। और ये बड़ा अच्छा सवाल आपने लिक्विड का किया, तो वो मैंने आपको बता दिया कि जी उसमें गैप देना जरूरी है। अच्छा, एक और भी कॉलर है हमारे साथ, उसके बाद हम बात को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रेहाना जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रेहाना जी, सवाल कीजिएगा। जी, मुझे डॉक्टर आयशा से बात करनी है। जी जी जी, बिल्कुल कीजिए। जी, मुझे 1.5 साल हो गए शादी को, मेरे मतलब कि कोई बच्चा नहीं है। जी जी, वो वजह मतलब कि मैं और नियर कर सकती हूँ? आप प्रोग्राम के बाद ऐसा करें कि मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर कॉल करके फिर अपनी तमाम तफसीलात बता दीजिएगा। मैं टेस्ट भी आपको बता दूंगी जो करवाने के। ठीक है, तो आप ऐसा करें, आप ना बाद में कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि जरा डिटेल में बात करनी होगी, तो ये क्या आप बाद में कॉल कर सकती हैं। आप नंबर बिल्कुल डिस्प्ले हो रहा है, तो आप वो नोट डाउन कर लें। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं कि आगे जाकर जो है हम चाय के बारे में, हाँ एग्जैक्टली, चाय के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी रह गई थी कि वो कैफीन उसमें शामिल है। ठीक है, वो चाय के अंदर भी है। लोग समझते हैं कि ग्रीन टी में नहीं होती, ग्रीन टी में भी होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी होती है, चॉकलेट्स में भी होती है, सब चीजों में होती है। ठीक है, कैफीन क्या करती है? एक डायूरेटिक है। डायूरेटिक वो चीजें होती हैं जिसकी बाद आप यूरिन बहुत पास करते हैं। ठीक है, यूरिन आप बेतहाशा पास करे जाते हैं तो आप डिहाइड्रेट होते हैं, आपकी स्किन रिंकलिंग होती है, प्लस इन लोगों के अंदर इरिटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन, ये तमाम चीजें जो औरतें अक्सर नोट कर रही होती हैं वो कैफीन की वजह से होता है। इसको कम करने की बहुत जरूरत है। उससे बेहतर ये है कि ये मिल्क का इस्तेमाल करें, स्किम्ड, और पानी का इस्तेमाल करें। कैफीन को जो है वो कम करें। वही खवातीन जो कैफीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं या सिगरेट स्मोकिंग करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो फिर मिसकैरेजेस का भी शिकार हो सकती है। अच्छा, मतलब कैफीन से ये कि आपको मिसकैरेज भी हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग से भी हो सकता है, तो ये ना करें। ये दो चीजें जो है, मतलब सिगरेट स्मोकिंग तो मैंने ये भी सुना कि बहुत ज्यादा रिटार्डेशन भी हो जाती है और प्रॉब्लम, मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो खैर बहुत खतरनाक चीज है, बल्कि कहते हैं कि खैर बेहतर तो है ही ये चीज बिल्कुल बुरी। तो अच्छा, आगे जो है हम चलेंगे जरा सा कि आफ्टर 3 मंथ्स, अब ये है कि खवातीन का वजन अब तेजी से बढ़ भी रहा होता है, बेबी को भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है नरिशमेंट की, भूख भी लग रही होती है। तो कौन सी ऐसी गजाएं स्पेशली खानी चाहिए जिससे जो है नरिशमेंट मिले? मेन जो है, हाँ, मेन नरिशमेंट वाली जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं HBV प्रोटीन्स। HBV प्रोटीन से मुराद होती है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स। ठीक है, इसमें शामिल होते हैं गोश्त और अंडा। अच्छा। अब सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ वो हो जाता है वो ये हो जाता है कि जी गर्म चीजें और ठंडी चीजें, हाँ। तो ये जो गर्म चीजें है ना पुत्र, ये तो तुसी चखनी भी नहीं है। हाँ। ठीक है, ये आपको बंद करवा दी जाती हैं। उसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीजें जो आयरन की सोर्स हैं, जो प्रोटीन की सोर्स है, वो गोश्त है, अंडा है, मुर्गी है, ये उस बेचारी लड़की के लिए बंद करवा दी जाती हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। ठीक है, आयरन की तो जरूरत है, ये ना कम किया करें। एक और बात जो बहुत ज्यादा हमारे रूरल एरियाज में हो रही है, हमारे विलेजेस में हो रही है, वो भी मैं बता दूं। वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने का अस्पतालों में नाम लिखवाएं होता ही नहीं है, होता ही वहाँ रिवाज ही नहीं है। ठीक है, वहां पे होती हैं ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स या जिनको हम दाइयां कहते हैं, वो घरों पे आती हैं और वो डिलीवरीज करवाती हैं। ठीक है, अब घर पे आना, डिलीवरी करवाना, साजो सामान उनके पास होता नहीं है और वो बीच में भी चक्कर लगवा रही होती हैं। वो कभी गाइड ही नहीं करती उस प्रेग्नेंट औरत को कि वो अपनी डाइट का ख्याल रखे। ठीक है, जितना बच्चे की सेहत अच्छी होगी डिलीवरी में, वो समझती हैं उतनी ही प्रॉब्लम होगी। उनके पास कोई है तो सिलसिला है ही नहीं, उन्होंने तो घरों में डिलीवरीज करवानी है, तो वो फोकस ही नहीं करवाती उस औरत की बेहतर डाइट के ऊपर। नतीजतन क्या होता है, वो औरत भी बहुत कमजोर होती है, एनीमिक होती है, खून की कमी है, पेल है बिल्कुल, और बच्चा भी उतना ही। वजन बढ़ना सब कुछ नहीं होता है, एनीमिक ना हो वो ना, एनीमिक ना, तो ये बात है ना कि बाज़ औरतें, बाज़ खवातीन बहुत हैवी होती हैं, लेकिन क्या है कि उनको हर वक्त कमजोरी फील हो रही होती है। जितनी भी ये कमजोरी है, वीकनेस है, इरिटेबिलिटी है, चला नहीं जा रहा, फिरा नहीं जा रहा, सर में दर्द हो रहा है, ये सब आयरन की कमी है। अब आपने बताया कि जो ग़िज़ा है वो अंडा
और गोश्त ये जरूरी है खाना। बिल्कुल। तो गोश्त मुर्गी का भी हो सकता है? मुर्गी का भी हो सकता है, कीमे का गोश्त भी हो सकता है, मतलब कीमा भी आप यूज कर सकते हैं, बीफ यूज कर सकते हैं, लिवर यूज कर सकते हैं। उसके अंदर ये तमाम तर चीजें, ये सब आयरन की सोर्स है, प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें पालक सबसे आगे आगे, फिर दालों का इस्तेमाल, लेंटिल्स का इस्तेमाल, लोबिया का इस्तेमाल, ये सब आयरन की सोर्सेज हैं। अच्छा। तो इनको तो यूज करना ही करना है, लेकिन प्रेगनेंसी में चूंकि इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कि सिर्फ डाइट से वो कमी पूरी नहीं होती, तो आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जरूर लेने होते हैं। अच्छा, आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ये जरूर लेने होते हैं, आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, लेकिन इन दोनों के दरमियान वक्फा होना चाहिए। अगर आपने सुबह के टाइम पे आयरन की अपनी गोली टैबलेट ले ली है तो कैल्शियम शाम में हो, अगर कैल्शियम सुबह मिली है तो आयरन शाम में हो, दोनों के दरमियान वक्फा हो, वरना वो सीने में जलन, नौजिया, आपकी तकलीफ को बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी नोट डाउन जो की जाती है वो यही है कि जिसमें आप अभी बोले कि वजन जो बढ़ता जा रहा है, एक्सरसाइज का कितना काम होता है इसमें? कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए? ठीक है, जिनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको तो बेड रेस्ट डॉक्टर वैसे ही कह देते हैं, वो तो शुरू के 3 मंथ्स तो होते हैं। ये आपने एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ा मुनासिब सवाल किया है। इसके बारे में भी बहुत मिथ्स हैं। कुछ जगहों पे प्रॉब्लम ना भी हो तो बिस्तर से नहीं उतरने दिया जाता, ठीक है, और कुछ जगहों पे उस लड़की से, उस मासूम बच्ची से पूरे घर का झाड़ू भी करवाई जाती है, पोछा भी करवाया जाता है, पूरे घर का काम भी, अगर और बच्चे हैं उनका खाना भी, ससुराल वालों का खाना भी, दोनों ही चीजें हैं। एक जगह बिस्तर से भी नहीं उतरने दिया जा रहा है, एक जगह हैवी वर्क करवाया जा रहा है। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज मना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उसके वही स्टेप्स हैं जो नॉर्मल एक्सरसाइज के होते हैं, विच इज वार्म अप, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा वार्म अप किया, कूल डाउन किया, और फिर थोड़ी आपने एक्सरसाइज की। वो एरोबिक्स हो सकती है, उसमें वॉक भी हो सकती है, उसमें जॉगिंग भी हल्की फुल्की सब है। अच्छा जी, हाँ, सही है, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी वो करके मैं ये चीज आप कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ रावलपिंडी से हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल कीजिएगा। हाँ जी, कैसी हैं नाजिया आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मैं प्यारी लगती हूँ, ये तो आप लोगों का प्यार है जो प्यारी लगती हूँ। अच्छा, मुझे डॉक्टर आयशा से बात करनी है। बात कीजिएगा, बिल्कुल बात कीजिएगा, कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ये पूछना था, मेरे चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी जी। तो ये किस वजह से हो रहे हैं? ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी हो सकते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो तब भी हो सकते हैं, ठीक है, और लेकिन अगर फैमिली में ही सबके चेहरों पे बाल ज्यादा हैं तब भी हो सकते हैं। नहीं, फैमिली में तो नहीं है, बस मेरे ही हैं। अच्छा, तो फिर इसके मैं कुछ टेस्ट आपसे करवा लेती हूँ, प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर ले, मैं बताती हूँ आपको उन टेस्टों के बारे में, ठीक है? ठीक है, शो के बाद। जी हाँ, जी, शो के बाद आप कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। अच्छा, इस पे ये है कि टेस्ट आप बता दें ताकि वो ये कि लिख लें। हाँ, वो ये बिल्कुल नोट कर लें। फास्टिंग सेरम इंसुलिन है टेस्ट का नाम, और ये फास्टिंग होता है जैसे आज रात का खाना खा के, और उसके बाद इन्होंने कल सुबह निहार मुंह ये टेस्ट अपना करवा लें, ठीक है, और उसके बाद नाश्ता ये अपने साथ गाड़ी में ले जाएं। जब टेस्ट हो जाए तो उसके बाद ये अपना नाश्ता करें। एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स की फास्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, 12 to 14 आवर्स, मतलब भूखा रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पानी पी सकते हैं, खाना नहीं खाना, ठीक है, सही है। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज वाली बात। हम वो वॉक वाली बात कर रहे थे। हाँ, तो वही मैं आपको बता रही थी कि 2 तरीके के काम हो जा रहे हैं ना, या तो ये कि बहुत ज्यादा काम ले लिया जाता है, या वो एक्सरसाइज का मैंने बता दिया, उसको हम मना नहीं करते। जिस मकाम पे आपके कमर में दर्द शुरू हो जाए, टांगों में दर्द शुरू हो जाए, आपकी सांस फूलने लग जाए, या आपको तकलीफ महसूस हो, इमीडिएटली आप वहां पे स्टॉप करते हैं। अच्छा, ये चीज बस नोट करनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चल रही हैं, फिर रही हैं, इवन बच्चों को स्कूल लेने जा रही हैं, ग्रोसरी कर रही हैं, खवातीन जो बैंक्स में होती हैं माशाल्लाह, वो जाती हैं सुबह गाड़ी ड्राइव करके, शाम में वापस आती हैं। बहुत सारे लोग, मीडिया वाले, तमाम लोग जो होते हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस बाहर जो हैं वो मूवीज तक बनाती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये आपको बस बता दिया कि आपने अपने आप को वॉच करना है। द पॉइंट, द मोमेंट यू फील यू आर सिक, जस्ट स्टॉप, आप उसी वक्त छोड़ दें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहे। हमारे साथ एक और कॉलर रुजीना, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन करना है कि मेरे 4 अबॉर्शन हो चुके हैं। जी जी। इंतहाई एहतियात
सब कुछ ठीक चलने के बावजूद 3-4 अबॉर्शन हुए। बच्चा 3 महीने का तो होता है मगर फिर अंदर ना पेट में सूख जाता है। तो आप इस लिहाज से भी प्रोग्राम करें और मुझे बताएं कि आखिर इसकी क्या वजह है। जिनके तो बच्चे होते हैं नॉर्मल, उनके तो बहुत प्रोग्राम होते हैं। हम जैसे बंदे जिनके अबॉर्शन पर अबॉर्शन होते हैं तो उनके लिए आपको एक सवाल आपसे करूं, छोटा सा करेंगे इस पर भी करेंगे प्रोग्राम। अच्छा रोजीना, एक छोटा सा सवाल आपसे करूं। जी जी। आपके अपनी कजन में तो शादी नहीं हुई? नहीं, कजन में नहीं। कजन में नहीं, बस चले ठीक है। फिर आप जो है ना, हम आपको जरूर, बल्कि इस पे जरूर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। इनफर्टिलिटी पे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और कई दफा खवातीन में मसला होता है, कई दफा उनके हस्बैंड्स में होता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अच्छा तो ये हाँ, मतलब इसमें प्रॉपर चेकअप्स चाहिए, काफी सारे टेस्ट चाहिए, इसमें वीकनेस भी होती है और बहुत सारी खवातीन ओवरवेट होती हैं कि नहीं कंसीव कर पाती हैं, अबॉर्ट कर जाती हैं। जब वो अपने वजन को कंट्रोल करती हैं, स्मार्ट होती हैं, बेहतर होती हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा तो ये है कि इसको जो है देखना पड़ता है। तो पूरा एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है ये तो, और मतलब हर खातून का मेरे ख्याल में अलग अलग मसला होता है इसमें। बिल्कुल, इसमें सेम नहीं होता। चले सही है। अच्छा ब्रेक लेंगे, ब्रेक हम मजीद बात करेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है डाइट पर, और हम बहुत सी खवातीन हैं जो जानना चाहती हैं, तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आते हैं। डाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई अपना वजन कम करना चाहता है, कभी ऐसा होता है किसी को कोई बीमारी होती है, कभी किसी को कोई बीमारी होती है, तो उसके हिसाब से क्या क्या आपने ग़िज़ा खानी है, आपको इसके बारे में बताते रहते हैं। अगर आपका ये होता है कि अगर आपने जो है किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक आप लाना चाहते हैं तो हम आपको जरूर उसके हवाले से बताएंगे। नेक्स्ट हम कोई और आपके लिए टॉपिक लेकर आएंगे, लेकिन आज जो है वो प्रेगनेंसी के हवाले से। अच्छा अभी हम जहां तक पहुंचे आखिरी महीनों में स्पेशली, अब ये बताइएगा कि क्या खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, फ्रूट्स कितने खाने चाहिए, फाइबर कितना लेना चाहिए, सब चीजें जरा बता दें। फाइबर बेतहाशा लेना है जो हमें फलों सब्जियों से मिलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हुई भी होती है। पानी बेतहाशा लेना है। चूंकि वजन हम डिस्कस करते हैं हमेशा, और मैंने इतना बताया भी है, थोड़ा सा डराया भी है कि आपको डाइट प्लान्स लेने होते हैं, लेकिन ये मेरा हरगिज मतलब नहीं होता कि आपने मील्स को अपने स्किप करना है। जो खवातीन अपने वजन के चक्कर में, या वो उनका जॉब का नेचर ऐसा है कि उनको अपने आप को बहुत अच्छा दिखना होता है और लगना होता है, और वो मील्स को स्किप करना प्रेगनेंसी के दौरान शुरू कर दें कि उनका वजन ना बढ़े और वो बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट रहें, तो ये गलती तो वो करें ही करें नहीं। क्योंकि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, उनको अचानक से चक्कर आ गया, हेडेक हो गया, वो फेंट हो गई, वो गिर गई, लो बीपी उनका हो गया, तो वो भी एक अलग मसला है। ठीक है, तो बहुत ही बैलेंस, बहुत ही सब्र से आपने चीजों को लेके चलना है। ठीक है, धूप अपने आप को साथ में लगवाती रहे, क्योंकि विटामिन डी मिलती रहेगी। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के बहुत काम आएगी। कैल्शियम वाली चीजें लेनी बहुत जरूरी है। उसमें दूध भी है, योगर्ट भी है, चीज भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, इसको ना छोड़ें, इसका दामन हाथ से ना जाने दें। आयरन वाली चीजें मैंने अभी बताई हैं। HBV प्रोटीन जो अंडा और गोश्त है वो भी मैंने अभी सारा बता दिया, आपको देखना है। ठीक है, एडिमा को, सूजन को कम करने के लिए नमक को कम करना है, ब्लड प्रेशर अपना बड़ा कंट्रोल रखना है। उसके अलावा साथ में रेस्ट भी करते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर तकलीफ बढ़ जाती है, कमर में तकलीफ है, टांगों में दर्द है, तो वो जा करके आराम भी जरूर करें। अच्छा, मतलब ये कि हर वक्त ये नहीं कि आपने अगर चलना है तो चलते रहे, मतलब हर चीज को बैलेंस रखें, काम भी करें, आराम भी करें। काम भी करें, आराम भी करें, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल का जो जमाना चल रहा है उस पर एक औरत पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। कोई भी 9 मंथ्स के लिए लिटा के आपका पूरा पीरियड नहीं गुजार सकता। आपको सारा चीजों को देखना भी, घर को भी देखना होता है, जिनके बच्चे होते हैं उनको अपने बच्चों को भी देखना होता है फिर साथ साथ। तो ये कि बिल्कुल, तो उसमें ये कि आपके ऊपर बोझ काफी होता है, तो उस बोझ को बहुत संभाल के, बहुत तरीके से चलना है। और वो वाली खवातीन जो कि चाय की, कॉफी की, कैफीन की शौकीन है, उसका अपना ध्यान करें ताकि डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद ना हो। और उसके बाद जब वो ग्रेजुअली फारिग हो जाती हैं अपने तमाम तर खैरियत से, तो महीना सवा महीना गुजार के और फिर वो हमारे पास तशरीफ लाती हैं कि अब हम उनका प्रोसेस स्टार्ट करें और उनको दोबारा नॉर्मल वेट की तरफ लेकर। अच्छा, ये स्पेशली जब बेबी हो जाता है उसके बाद फिर ये है कि पानी का कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, और पानी का इस्तेमाल जो है वो बस एक मुनासिब करना चाहिए।
ये भी नहीं कि आप एक्स्ट्रा पानी पी रहे हैं, इसकी कोई वजूहत होती है? इसका ताल्लुक सिर्फ प्रेगनेंसी से नहीं है नाजिया। इवन आम हालात में भी बेतहाशा ठंडा पानी कभी भी फायदेमंद नहीं होता। हमेशा एक वर्ड मैं यूज करती हूँ जिसको बोलते हैं कुनकुना या नीम गर्म पानी, ठीक है। तो ये हमें आम हालात में भी यही करना है। तो प्रेगनेंसी तो वैसे ही एक सेंसिटिव चीज है, तो उसमें ठंडा पानी आप बाद में पिए। आपके टिश्यूज सारे वापस आ रहे होते हैं, आपकी पूरी बॉडी दोबारा आहिस्ता आहिस्ता अपने फॉर्म में आ रही होती है। तो अगर उसको नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लिया जाए, और जो हर्ब्स फ्रेश घर में हमारे होते हैं, उसमें कलौंजी भी होती है, उसमें अजवैन भी होती है, जीरा भी होता है, ठीक है, इन चीज़ों को साथ में बॉयल कर लिया जाए। रात के वक्त हरा धनिया, पुदीना, यानी कि फ्रेश चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं अपना इस नीम गर्म पानी के साथ, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी नॉर्मल शेप में वापस आ जाती है। अच्छा, इसका मतलब कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो कितना अच्छा है, वैसे बहुत अच्छा रहता है। और बीच बीच में भूख लगती है तो आप नट्स का इस्तेमाल करें। आपके पास ये ऑप्शन जहन में होना चाहिए कि बजाय ये कि आप जाके समोसे मंगवा रही हैं या पिज्जाज या केक्स या पेस्ट्रीज मंगवा रही हैं, आपने बीच में नट्स ले लिया। मैंने बताया एक्स्ट्रा सिर्फ 300 किलो कैलोरीज की आपको जरूरत है। वो आप सेब से हासिल कर सकती हैं, स्किम मिल्क से हासिल कर सकती हैं, बॉयल एग से हासिल कर सकती हैं, अमरूद से हासिल कर सकती हैं। अपने आप को बस सेल्फ कंट्रोल वाली बात है कि हटी फूड्स की तरफ ना जाएं, हेल्दी फूड्स की तरफ जाएं। अच्छा, कैलोरीज की जहाँ पर बात आती है तो कितनी कितनी कैलोरीज जो है इस्तेमाल करनी चाहिए? लाइक आम एक लड़की को, आम खातून को अगर हम ले तो यंग जो होते हैं, जो 20 से कम होते हैं, हम उनको तो बहुत ज्यादा कैलोरीज वो लेने हर्ज नहीं होता, लेकिन एज के साथ साथ कैलोरीज को कम करना चाहिए। एज के साथ साथ कैलोरीज को कम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। अब एक नॉर्मल प्रेग्नेंट खातून जिनका अच्छा मुनासिब वजन है, जिनका थोड़ा काम काज भी अच्छा वो कर लेती हैं, तो वो 2200 किलो कैलोरीज नॉर्मली लें। अच्छा। लेकिन अगर प्रेग्नेंट वो हो चुकी हैं तो वो अपनी किलो कैलोरीज 300 बढ़ा देंगी। लेकिन वो वाली खवातीन जो बिल्कुल भी काम काज नहीं कर रही, मतलब वो बज़ाहिर थोड़ी बहुत एक्टिव हैं लेकिन काम उनका सारे सर्वेंट्स कर रहे हैं, तो उनके लिए 1800 किलो कैलोरीज, 1600 किलो कैलोरीज भी इनफ है। दैट्स मोर देन इनफ एक आम लड़की के लिए। लेकिन जिन लोगों को हमें अपना वजन उनका बहुत कम करवाना होता है, तो फिर हम उनको ग्रेजुअली करते करते 1200 तक भी ले आते हैं। लेस देन 1200 आर नॉट अलाउड किसी भी सूरत। अच्छा, मतलब इतनी कैलोरीज, हाँ, इतनी थोड़ी तो ताकत रहे। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं शाइस्ता बोल रही हूँ खैरपुर से। जी जी शाइस्ता जी, आप अपना सवाल कीजिएगा। जी जी, आप मुझे बहुत पसंद है और आपका प्रोग्राम। मैं खैरपुर से बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बात कीजिएगा, बात कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज मुझे खुशी हो रही है। मैं रोजाना ये कॉल ट्राई करती हूँ मगर मुझे मिलती नहीं कॉल, आज मुझे मिली है। और मुझे ये पूछना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, 3रा मंथ है मुझे। ठीक है। मेरा जो है ना, मुझे कमर में बहुत दर्द रहती है और मेरा पेट भी बहुत खराब है और मुझे चेहरे पे दाने बहुत निकल रहे हैं। सही, ठीक है। कुछ पूछे सवाल? नहीं, मैं इनको बता दूं। चलिए ठीक है, आपको ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से एक्नी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है, मतलब ये एक्नी होती है जो वक्त के साथ साथ चली जाती है। लेकिन जहां तक इनके कमर का दर्द है या ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इनिशियली रहती हैं और इसके लिए इनको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अब इन्होंने ये भी अपनी तकलीफ बताई है कि इनका पेट अक्सर खराब रहता है। प्रेगनेंसी में खास तौर पे और स्पेशली उस वक्त जब न्यू बेबी इस वर्ल्ड में आता है, आपको अपने हाइजीन का बहुत ध्यान करना पड़ता है। पानी बेतहाशा प्रॉपर तरीके से बॉयल हो। सबसे ज्यादा मेन कल्प्रिट पानी ही होता है। आपके बर्तन साफ सुथरे धुले हुए हों, किचन आपका बिल्कुल साफ हो, जो खाना प्रेग्नेंट औरत के लिए बने वो बिल्कुल अलहदा से बने, साफ सुथरा हो, कवर्ड हो, विद इन मतलब कोई बीमारी जो है वो नहीं आनी अगर चाहिए। इन दिनों में पेट खराब हो जाता है, बिला वजह के डायरिया इन्फेक्शन हो जाते हैं। देखें, मेडिकेशन हम बिला वजह नहीं देते प्रेगनेंसी में, ठीक है, बहुत नुकसान होता है, तो बहुत आपको ध्यान करना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी और नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे ताकि आपकी डाइट का भी ख्याल रखें। क्या खा रहे हैं आप लोग, कौन सी एज में खा रहे हैं, बहुत सब जानना जरूरी है। किसको क्या बीमारी है, उससे क्या खाना चाहिए, तो ये सब बातें इंशाल्लाह हम आपको बताते रहेंगे। चले चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोग कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान।
वेलकम बैक। और पता नहीं आज क्या हो गया, कोई चीज गिर रही है मुझसे, कि अक्सर हो जाता है इंसान जब बौखलाया हो बहुत ज्यादा, लेकिन बौखलाई हुई भी नहीं हूँ, फिर भी हर चीज गिर रही है मुझसे। लगता है मेरे साथ जो आज मेरी दो दोस्तें आके यहाँ पे बैठ गई, उनका ही असर है कि इंसान जो है ना वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ना जब ऐसा इंसान करने लगता है। तो मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, होस्ट है ये, और सबसे अच्छी बात है कि आजकल मैं आप लोगों को होस्ट से मिला रही हूँ। तो दोस्त हैं। और सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ सना चौधरी से, जो एक चैनल के लिए अभी आजकल होस्टिंग कर रही है। पहले मॉर्निंग शो कर रही, दोनों मॉर्निंग शो कर रही थी और उन्होंने छोड़ दिया। इनसे ये भी पूछूंगी जरा। और मेरे साथ मेरी एक और बहुत अच्छी दोस्त बैठी हुई है, किरण खान। बेस्ट फ्रेंड। सही कहा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं, आप कैसी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग है। कैसा लग रहा है वैसे आज आप लोगों को मॉर्निंग शो में आने का? अच्छा, जिस तरह किरण तो छोड़ चुकी है मॉर्निंग शो, बट यह है कि मैं एक्सपीरियंस किया, बट अब वीकेंड मॉर्निंग शो कर रही हूँ तो वीक में 2 दिन तो आदत है। वीक में तो वो भी कर रही है ना, 2 दिन तो मसाला। 7 महीने तक 7 days a week कर रही थी। वीकेंड हर दिन काम। माय गॉड, मैं तो इसको हैरान। मैंने बोलना छोड़ दिया कि किरण कभी मिलना है, क्योंकि मैं कहती थी नहीं भाई, मैंने नहीं ये मिलना। इसकी हालत ऐसी नहीं है कि बाकी नहीं मिलती थी, कहीं नहीं जाती थी। 4-5 महीने तो मेरा ख्याल से बिल्कुल कट ऑफ। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात लेकिन ये है कि हमारा काम ऐसा है ना कि उसमें इतनी इंजॉयमेंट हो जाती है, क्योंकि एक सर्कल बन जाता है आपका, जिधर आप प्यार भी हो जाते हैं। लेकिन नाज़िया, कभी कभी ऐसा मूड होता है आपका कि तैयार होना इतना उलझन लग रहा होता है, इतना अजीब लग रहा होता है, मतलब कि आप स्माइल कर रहे हैं, फौरन ब्रेक के बाद किसी गुस्से में जी अस्सलाम वालेकुम, मतलब फौरन ये देखें, ये मुझे तो तैयार होना ही मैं मिस करती हूँ। मैं अपने डिजाइनर के कपड़े मिस करती हूँ, नए फैशन और स्टाइल वाले। जो है ना अलग हो जाता है कि आप जो चीजें पहन रहे होते हैं। अच्छा, और डेली तैयार होने से ये होता है कि आदत भी हो जाती है कि आप कहीं जाएं तो आप प्रॉपर तैयार होकर, आपका रूटीन बना हुआ होता है डेली। और एक घर में रहने वाली खवातीन से ज्यादा बेहतर हम लोगों के काम हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से उठते हैं तो सारी चीजें रूटीन वाइज हो जाती है। वरना कहते हैं ना, एक फायदा, ये बड़ा फायदा, ये एक बहुत बड़ा फायदा है, पूरा दिन मिल जाता है ना आपको। वरना अच्छा, वैसे कैसा लगता है? आप दोनों ड्रामे में नहीं आए मेरी तरह, मैं भी ड्रामे में बहुत कम काम किया। किरण ने भी एक और ड्रामा किया। नहीं, मैंने तो कोई 8-9 टेलीफिल्म्स की है। 8-9 कर ली, मतलब वही यार। अब दोबारा आ गया उसके हिसाब से तो कहेंगे ना कि बहुत थोड़ा करना है काम ऐसे। हाँ, सोच रही हूँ वैसे एक्टिंग की तरफ। और ये इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, और मैं इसको देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा यार किरण, तुम तो मतलब यू आर टू गुड एक्चुअली। रियली? हाँ, थैंक यू सो मच। किरण होस्टिंग में भी काफी हम्बल है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो ये तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ और एक अपनी अपनी नेचर होती है ना, अपना तो स्टाइल होता है, स्टाइल होता है। और बहुत अच्छी बात है कि आप अपना स्टाइल कैरी करके चलें। प्लीज दूसरों को आप जरूर आप एज ए रोल मॉडल लें, बट उनको कॉपी ना करें। मुझे पसंद है ये हम्बल, अच्छा बोलती है। होती किरण जिस तरह बोलती है, इस तरह बोलती है, तुम जैसे बोलते वैसे बोलते, मैं जैसे बोलती हूँ। ऐसा होता है कि जो एक्टर्स होते हैं, जो आते हैं ऑन स्क्रीन, क्या वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है ऑन स्क्रीन आकर? वो होते कुछ और है, सामने कुछ और आ रहे थे, या वो नेचुरल होते हैं? अच्छा, ये अब जब से लाइव शो स्टार्ट हुए ना, 2-2 घंटे आपने कंटिन्यू बोलना है, बात करनी है, इंटरेक्शन है, तो आई थिंक अब फेक रहना काफी मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। कि रोज आप कैसे फेक रहेंगे? एक दिन तो आप 90 डिग्री के एंगल पे बैठ गए, ठीक है, आपने अपने जरा आवाज भी बना ली, जी कैसे हैं आप, अगले घंटे ब्रेक के बाद बंदा भूल जाता है यार एक्टर्स की जो बात कर रही हूँ ना, वो वर्सेटैलिटी इसी तरह से आती है कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट रोल्स करते हैं। तो सिर्फ वो ही नहीं पोर्ट्रे करते वो जिस तरह से हैं, उनके नॉर्मल रोल्स होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल इट्स क्लोज टू हु आई एम, वो वाले तो कर लेंगे, बट वो वर्सेटैलिटी तभी आती जब वो डिफरेंट रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, होता ये है कि अक्सर मैं एक्टर्स जो आते हैं उनसे पूछती हूँ कि आप लोग जो रोल कर रहे होते हैं तो क्या उसमें आप लोग की अपनी जो डेली लाइफ होती है उस पर क्या इफेक्ट करती है? कहते हैं हाँ, मैं इफेक्ट करती है। वो कहते हैं कि हम वैसे ही बात करने लग जाते हैं, वैसे ही जिनकी स्पेशली सोप कर रहे थे, बड़ी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। अच्छा, हमारा कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे लग रहा है कि जानी पहचानी मेरी कोई बच्ची दोस्त है। हेलो। हाँ, नाम बताइएगा। मैं पश्माला बात कर रही हूँ। कहाँ से? कराची से शुमाइला। पश्माला जी पश्माला, मेरे साथ 2 प्यारी सी मेरी दोस्तें बैठी हैं, इनसे भी गपशप करोगी? जी बिल्कुल। हाँ जी, बात करो। अस्सलाम वालेकुम पश्माला। कैसी हो? दोनों कैसे? हम ठीक है, आप कैसी हो?
बिल्कुल ठीक है। स्कूल नहीं गई ना आप आज? छुट्टियाँ हैं। छुट्टियां हैं। अच्छा मार्च है ना, माँ पेपर्स हो गए ना, तो छुट्टियां छुट्टी को के किस बाद तरह से। मना रही हो? मॉर्निंग शोज देखती हो? अच्छा, सुबह जल्दी उठ जाती ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा पशमारा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जब छुट्टियां आ जाती है ना, तो मॉर्निंग शोज को बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे, क्योंकि बच्चे भी देख रहे और होते हैं, बच्चों के लिए भी कुछ ऐड जरूरी होना ऐड जरूरी होता है। बिल्कुल, स्पेशली मार्च के बाद छुट्टियां आती हैं, फिर जून जुलाई में आती हैं, फिर दिसंबर के, तो ये बड़े सेंसिटिव टाइम हो जाता है क्योंकि बच्चे घर आके बैठे। प्रोग्रामिंग्स में बच्चों के लिए कभी चीजें ऐड नहीं करते यार, बच्चों के लिए तो प्रोग्राम ही रहे, हम कितने है शौक यार, से देखते महीने थे महीने ना। होते हैं मॉर्निंग शोज में। अक्सर देखा है वो पूरा समर वीक मना या पर रहे हैं, एक- समर एक- मंथ एक- मना रहे हैं। आई थिंक हमें वीक में कोई इस तरह का, जिस तरह हम ब्यूटी सेगमेंट रख रहे होते हैं या कपड़ों के लिए डिजाइनिंग, लॉन आ गई है तो लॉन ही लॉन शाम है, में इस ना, तरह की। शाम में क्योंकि- तो बच्चों के शोज जरूर होने चाहिए, क्योंकि 5 बजे आपका दिल करता है, क्योंकि मैं भी छोटी थी, हम लोग देखा करते थे बचपन के टाइम पर। बट आई थिंक मॉर्निंग शोज ज्यादातर खवातीन के लिए है, हाँ, ये और बात मर्द है। हजरात देखना चाहिए। हमारे साथ एक और कॉलर हमसे बात definitely। करेंगे, हमारे साथ मिसेस तारिक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आप? ठीक ठाक है नाजिया? जी बिल्कुल खैरियत से। मेरे दो बहुत प्यारी सी होस्ट बैठी हुई है। क्योंकि इस वक्त मेरी लाइट नहीं है और मैंने आपसे बात करनी थी, तो ओहो, जी तो जी, आप मुझे बता दें कौन बैठी हुई है? भाई मेरे साथ जो है ना, किरण खान है और सना चौधरी हैं, दोनों हैं, और आप इनसे बात भी कर सकती हैं। और आप बताएं कि आपको क्या बात करनी थी? हाँ, मैंने वैसे ही बस काफी अरसे से, अब मेरी लाइट जब आती है 11:30 बजे तक आ जाती ओए है, होए होए, तो उस टाइम पे आपका मैं प्रोग्राम देख पाती हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरी लाइट नहीं होती। अच्छा चले, कोई बात नहीं, आप वैसे ही कोई बात कर ले। चले, हाँ, बस वैसे ही अच्छी बात करनी थी कि आप सबको खुश रखें और रखने की कोशिश करें, आपस में मोहब्बत हो, बस यही बात है। और दूसरे इन दोनों को भी अस्सलाम वालेकुम कहूंगी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। काफी अर्से से नाजिया का प्रोग्राम तो आ रहा है, लेकिन मेरी कॉल नहीं मिलती। चलो अब तो मिल गई ना, है ना? मिल गई, इंशाल्लाह मिलती रहेगी। चले, और मुझे आप अच्छी बहुत लगती हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। आधा घंटा देख पाती हूँ। चलो कोई नहीं, आधा घंटा ही देख लिया करो, वरना नेट पे देख लिया करो। हाँ, ठीक है, चले सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अच्छे होस्ट में क्या खासियत होनी चाहिए? जी किरण, जी किरण, अच्छे होस्ट में नॉलेज होनी चाहिए, डेफिनेटली बहुत जरूरी है। और प्रिपेयर्ड अपना होमवर्क करके बैठना चाहिए, जो कोई भी आ रहा है, जिससे भी जो बात करनी है। आई थिंक ये एक खासियत होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल अगर आपने होना है तो फिर तो। ये सारी हाँ, चीजें बाकी ये कि शौक होना चाहिए बोलने का। सबसे पहले बोलने का शौक मस्ट है, जबरदस्ती है। इसके साथ साथ आप में सब्र भी बहुत होना चाहिए। सब्र क्यों होना चाहिए? सब्र इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखें, जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो डेफिनेटली डिफरेंट मूड्स के लोग होते हैं जो आपके साथ एज ए टीम वर्क काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत, आपको भी पता होगा, आपके बहुत सारे लोग हैं, तभी एक प्रोग्राम स्क्रीन पे लोग देख पाते हैं। लगता है कि एक कोई होस्ट सब्र तो इंसान में ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। This time check is brought to you by सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। को बड़े सुकून से तहम्मुल के साथ चीजें ले। कभी कभार आप जो गेस्ट होते हैं, आपके सेलिब्रिटीज होते हैं, वो इस तरह आप सोच नहीं रहे होते कि यार आजकल तो होस्ट काफी लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। मुझे तो कभी मेरा ना खुद होता। पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जिन लोगों के बारे में बड़ा कुछ अच्छा सुना, पॉजिटिव सुना, लेकिन जब फर्स्ट मुलाकात मेकअप रूम में ही हो जाती है शो से पहले, तो मैं कहती हूँ अच्छा ये ऐसे है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि या मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। तो मैं कहते कोई बात नहीं जी, हम भी इस कुर्सी पे बैठे हैं, कोई गल नहीं, सही है। ये वाली चीज है ना। बाकी जिस तरह इन्होंने कहा कि मुताला बहुत जरूरी है, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। और इट्स नॉट इजी जॉब, हमें भी पढ़ना पड़ता है, जो आर्टिस्ट आ रहा होता है उसके बारे में जानना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, तब हम यहाँ आके फिर तैयार श्यार होके बैठते हैं। अगर वैसे तैयार श्यार होके बैठते हाँ, हर चीज लोगों का यही है ना, बस हम तैयार होते हैं और आके बस बैठ जाते हैं। अच्छा, लोग इसीलिए बहुत आसान समझते हैं कि होस्टिंग करना बहुत आसान चीज है। बहुत हर चीज का आई थिंक अपना अपनी जगह पे एक म्यार होता है। वो लोग समझते हैं जिनके लिए बात करना कोई मुश्किल नहीं होता, जो अपने काम को इतना सीरियसली नहीं लेते। हाँ करना मुश्किल नहीं होता, सीरियसली नहीं लेते ना काम को कि हाँ हम कर लेंगे बात, हाँ जो भी है क्योंकि आप जितने हमारे आर्टिस्ट हैं या हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, तो जितने भी हमारे गेस्ट आ रहे होते हैं, माशाल्लाह एक टाइम दिया उन्होंने इंडस्ट्री को, उनका माइंड सेट एक मेच्योर हो चुके हैं वो लोग, उनका माइंड
से डिफरेंट है, उनसे बात करने के लिए आपको भी सोचना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है आपको इस तरह की बात करते हैं तो वो भी उनका भी मूड ऑफ हो जाता है कि यार आपने पढ़ा नहीं, तो वो फिर बड़ा आपके लिए एक और लाइफ अगर कोई इस तरह कह दे, और अक्सर लोग कह भी देते हैं, तो इससे बेहतर है कि मतलब आप पढ़ लें, अपनी चीजों को जान लें, उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर जी शो। नाजिया, हमने एक दफा शो किया था उर्दू अदब पे, वो पूरा शो उर्दू पे था, और जिसे सखील उर्दू कहते हैं ना, मुश्किल वाली उर्दू, बस हमने वो बोली थी, और इतना डर लगा था क्योंकि जो हमारे गेस्ट थे बड़े बड़े अदीब हमारे मुल्क के। फिर गुलजार साहब की भी कॉल मिलवाई इंडिया से, उनसे भी बात हुई, तो मतलब ये तो बड़े अपना तो बड़ा दिल वो हो रहा था कि कोई भी बात ऐसी कलामी ना हो जाए कि कुछ बहुत ज्यादा वो था, बहुत ज्यादा। सही बात है, बड़े बड़ा लोग डिफिकल्ट होगा उस वक्त, तो आपके लिए भी और सबके लिए, देखने वाले भी बहुत सीखने को मिला। हाँ, कि रोज इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ नौरीन लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है नौरीन? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ, आज मेरी पहली दफा किसी भी लाइव शो पे कॉल मिली है। क्या बात है जी, क्या बात है। आपको किस चीज ने अट्रैक्ट किया कि आज आप कॉल करें? नहीं तो आप यकीन करें, इतने ये फजूल जियो चैनल, ये हम टीवी, PTV पे कॉल अभी इन्होंने देखा नहीं बैठा कौन है। ना अगला बंदा कोई इतना फारिग नहीं होता कि मतलब कॉल करके बिजी या तो नंबर ना क्या ख्याल है। एक ये है कि कॉल ही नहीं मिलती, लेकिन मैं बड़ी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज मेरी कॉल मिल गई है। अब आपके शो पे कि मैं फैन हो गई हूँ। बताइए अब ये कि आपने जो है ना दोस्ती बरकरार रखी है, क्योंकि मेरी जितनी भी कॉलर्स हैं वो सब मेरी फ्रेंड्स बन चुकी हैं, और मैं ये जो बैठी हुई है इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा। इनका मैं मसाला प्रोग्राम पे काफी ज्यादा इनके प्रोग्राम देखती हूँ। अच्छा, थैंक यू भाई, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। नौरीन, और बात करो कि गप करनी है? और हाँ जी, बात और करनी है अभी? हाँ जी, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। अच्छा, एक सेकंड तुम होल्ड रखो, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना, होल्ड पे रहना। चले जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आप फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक, और हम आगे हैं वापस। मेरे साथ आज सना चौधरी हैं, जो बहुत अच्छी होस्ट हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, और मेरे साथ हैं इस वक्त किरण खान, ये भी बहुत अच्छी होस्ट हैं और बहुत अच्छी दोस्त हैं। अच्छा, भी मैं किरण से भी, सना का तो सबको मालूम है कि आप तो वीकेंड पे आ गए हो, पहले मॉर्निंग शो करते थे। किरण ऑलरेडी वाज डूइंग ऑन अ कुकिंग चैनल, आप ऑलरेडी शो कर रहे थे, 7 दिन काम कर रहे थे। लोग जरूर जानना चाहेंगे क्यों मॉर्निंग शो को आपने छोड़ा? आई थिंक पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको मॉर्निंग शो मिलता है, और पीपल डाई टू गेट देयर वाली बात है। लेकिन मेरे लिए खुश नसीबी ये है कि जब मैंने किया और बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा फीडबैक मिला। अभी भी लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते क्यों छोड़ दिया, आप क्यों नहीं आ रही, आप क्यों नहीं आ रही। मेरे लिए काफी टायरिंग हो गया था, क्योंकि मुझे ये पहली बार ऑफर नहीं आई थी मॉर्निंग शो की। दिस वॉज माई 4th ऑफर, और मैं पहले रिजेक्ट करती रही बिकॉज मैं थोड़ा सा डाइसी थी कि मुझे करना चाहिए मॉर्निंग शो, क्योंकि मैं बोलने का इतनी मुझे आदत नहीं है। मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, मैं इतनी ज्यादा टॉकेटिव नहीं हूँ कि मैं खुद से बातें बना लूं और बातें करती रहूं, यू नो वो एनर्जी वाली बात। तो मैं वीकडेज का तो कर रही थी, तो वो मेरे लिए आसान था। जब मैंने और इस पे थोड़ा फर्क भी हो जाता है। बहुत फर्क है। मॉर्निंग शो तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुकिंग शो में तो फिर भी आपका इतना ज्यादा वो नहीं चाहिए था। एंड प्लस कुकिंग वैसे भी मेरा शौक है, तो वो उसमें मैं बोलती रहती हूँ, खाने पीने की चीजें। इन्होंने भी 1 साल का डिप्लोमा किया। 1 साल का डिप्लोमा किया है। लेकिन मैंने इसको इस दफा एक्सेप्ट इसलिए कर लिया क्योंकि फहद मेरे साथ था। मैंने सोचा को होस्ट होता है तो एक आपको सपोर्ट मिलती रहती है, कोई एक नहीं है तो दूसरा है, कोई एक चुप है तो दूसरा बोल रहा है, इस तरह से। तो लेकिन फिर भी मेरे लिए बड़ा टायरिंग हो गया था, बिकॉज मैं स्ट्रेस बहुत लेती हूँ काम का। और मुझे हर रोज यही होता था कि अब कल गेस्ट कौन आ रहा है, कभी चीजें लाइन अप नहीं हुई होती हैं, जैसे कि मॉर्निंग शोज में होता है, एंड टाइम पर हो रहा होता है, आपको पता नहीं हो रहा होता कि कल कौन आ रहा है, फिर कोई थीम लेकर चल रहे हैं, रोज कोई नया टॉपिक, रोज कोई नया इशू, और थोड़ा सा सैड भी होता है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी होता है, हर चीज। बट बोलना मेरे लिए बहुत ज्यादा एफर्ट था, यू नो, प्रिपेयर, फिर इंट्रोज देना।
मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, और मैं वैसे भी बहुत सुकून लाइफ में चाहती हूँ। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे घर वाले क्या, मेरी माँ क्या, उन्होंने कहा मैंने जिंदगी में आज तक तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की, ये मत छोड़ो, ये मत छोड़ो। लेकिन मेरा दिल नहीं है। हम सब भी बल्कि बहुत ज्यादा कह रहे थे किरण बहुत अच्छी दोस्त है, और उनको हम कहते नहीं क्या जरूरत है, हमने कहा नहीं जो रिलैक्स हो, क्योंकि मैं काफी अरसे से जानती हूँ तो मुझे पता है कि किरण जो है ना बेसिकली क्या मतलब थोड़ा सा लाइफ में सोचती हूँ ना, तो दिल होता है तो लाइफ में सुकून चाहिए। हमारे साथ मरियम फारूक है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाजिया आज हमारे साथ अपने शो पे 3 होस्ट पुरा रही हैं। और 3 होस्ट है, सही बात है जी, 3 होस्ट है और सुपर डुपर हिट हमारी नाजिया। आपको तो मैंने अवार्ड दे देना है। आप लोगों की कॉल्स ही मेरे लिए अवार्ड होती है, तो ऐसा करें ना कि इनसे आप सवाल करें, आज आप होस्ट बन जाएं। अच्छा मैं होस्ट बन जाऊँ। मैं अपने प्यारे प्यारे मेहमानों से खासकर सवाल करूंगी कि आप तीनों होस्ट मुझे एक बात फर्स्ट बताइएगा कि आप दोनों तीनों ने मॉर्निंग शो होस्ट किए, तो कोई ऐसा गेस्ट जो आया हो जिसको आपको इंटरव्यू लेते ना बहुत बोर फील कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि जल्दी टाइम स्पेंड हो जाए और हमारी से जान छूट जाए, सच बताइएगा प्लीज। अच्छा ओके, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा सवाल है। ऐसा हम गेस्ट का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आपको बता सकते हैं कि क्या होता है उस वक्त हमारी सिचुएशन और हमारे पर क्या गुजर रही होती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। पहले आप बताएं। अच्छा मेरे साथ हुआ ये कि एक सेलिब्रिटी, उस वक्त मैंने शो स्टार्ट ही किया था, मतलब कुछ दिन हुए थे शो करते हुए, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, और जब गेस्ट लिस्ट बन रही थी तो मैंने खुद वो नाम ऐड कराया। बड़ा शौक भाई इनको अपनी टीम के पीछे वो क्यों नहीं आ रही हैं, वो क्यों नहीं आ रही हैं। अच्छा जी, फाइनली उनसे टाइम मिल गया, सारा कुछ हो गया, मैं भी बड़ी एक्साइटेड ना, बड़े अच्छे से तैयार से। आज जिस दिन आपको पसंद का गेस्ट आ रहा होता है ना, उस दिन आप वैसे ही बहुत एक्साइटेड होते हैं। मैं भी वैसी ना काफी सारा उनके बारे में जाना भी कि अच्छा रहेगा उनसे बात करना, और पर्सनली ये था कि उन्होंने माशाल्लाह इतना काम किया है और इतने रोल्स किए कि एक वो भी ख्वाहिश भी थी कि सीखूंगी उनसे, कुछ जानने को मिलेगा। बट जब वो आके बैठी हैं तो अब वो माशाल्लाह कॉमेडी भी करती हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, और लोगों को बहुत, मैं कहती हूँ आई थिंक अभी इस जो भी टाइम चल रहा है उसमें हर किसी की जबान पे उनका नाम होता है, लेकिन जब वो आके बैठी हैं तो टोटली चेंज, मतलब मैं ढूंढ रही थी कि कहीं से स्माइल कर दे, वो निकल आए। और बड़ी बात में जाएंगे, मैं पूछूंगी कौन है, और पता है क्या, और उनका लाइक अगर आप देखें बहरोज सब्जवारी, उनको आज भी कबाजा के नाम से जाना जाता है, और अगर उनको ये नाम लिया जाए तो वो इतना खुश होते हैं, लेकिन उनको किसी एक नाम से जाना चाहता है पब्लिक में। जब हमने उनके व्यूज लिए तो उस नाम से लोग उन्हें जानते थे, उनके ओरिजिनल नाम से नहीं जानते थे, लेकिन जब मैंने उनका वो नाम लिया तो वो तो भड़क गई, आप कैसे, वो तो मेरा करेक्टर है, आप यहाँ कैसे मुझे वो कहनी है। मैंने कहा वो तो आपकी आइडेंटिटी है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हुआ गरूर, तो जाते जाते मुझे कहती है आज तो सना तुमने ना लोहे के चने चबा लिए। मैंने कहा आप दोबारा जरूर आएगा और इंशाल्लाह उनको मैं फिर से भी बुलाऊंगी। सही, अच्छा हम बिल्कुल बात करेंगे किरण से भी, लेकिन मिसेस अनीस का कॉल आ गया तो उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक नाजिया, मैं तो आपकी फैन हूँ, आपके ड्रेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मांगना नहीं मुझसे, क्योंकि मेरा नहीं मैं मांगूंगी नहीं, लेकिन मैं बस आपकी तारीफ करूंगी, मैं आपकी फैन हूँ, और कॉल मिलानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बस ये रीडायल का बटन दबाते रहो, कॉल मिल जाएगी। ये जो जोड़े मैं आजकल पहन रही हूँ ये डिफरेंट डिजाइनर्स के हैं, इस दफा जो पहने मिसेस आदम नहीं आजकल नहीं, आपकी हमेशा ड्रेसिंग सबसे अलग होती है, सबसे अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा पसंद करती हूँ, और आप अच्छा बोलती भी है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताओ कि ड्रेसिंग अलग क्यों लगती है तुम्हें? बस सबसे मुनफरिद आपका एक तो दुपट्टा ओढ़ने का स्टाइल बस बहुत प्यारे लगते हैं आप। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम, और बहुत अच्छा आपका सेट भी मुझे बहुत प्यारा लगता है, सबसे अलग। बस कभी लाइट चली जाती है और मेरी कॉल भी बहुत मुश्किल से मिलती है, वैसे मिलती ही नहीं है। हाँ वैसे तो बड़ी मुश्किल से मिली। चले आज मिल गई मिसेस अनीस, और मेरे साथ सना भी इस वक्त है, किरण भी है, इनसे भी कुछ सवाल कीजिएगा। सना आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच। हंस के दिखाएं। मीठा हंसती हैं बहुत ज्यादा। हाँ जी, और मैं भी मुकम्मल करने वाली थी कि किरण की भी स्माइल बहुत अच्छी है। किरण को तो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस से मिलाया जाता है। ओहो, बेस्ट स्माइल अवार्ड भी तो मिला हो, जूलिया रॉबर्ट्स कहा जाता है। याद है अच्छा सैंड्रा बुलॉक भी कहा जा रहा है। वाह वाह जी क्या बात है। अच्छा जी, अच्छा किरण आपके साथ ऐसा कोई गेस्ट कभी आया?
नहीं, मेरे साथ कभी कोई ऐसा गेस्ट नहीं आया। मैंने कभी इस तरह से किया नहीं। मैं तो वैसे इंतजार में होती थी कि कब ये 2.5 घंटे खत्म होंगे, मॉर्निंग शो खत्म होगा। लेकिन हाँ, जो गेस्ट हम बुलाते हैं इतने प्यार से और इतने उससे, और उनको रिस्पेक्ट देते हैं और अपने शो में बुलाते हैं, अगर वही आकर मुंह सजा के बैठे रहें कि भाई सुबह बुला लिया और भाई ऐसा है, और भाई थोड़ा सा नेगेटिव अपना वो करें, तो मतलब आप प्रिपेयर आए ना। आप आ रहे हैं मॉर्निंग शो में, आप कई लोग आपको देख रहे हैं, तो उनको आप हंसाएं, उनको आप अच्छे मूड में रहें। हाँ, तो ये उनसे बस मुझे थोड़ा सा होता है कि क्यों यार, हम तो बुलाते हैं इनको, तो इनको थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कोई ऐसा गेस्ट आता है, ऐसे में जो नए डिजाइनर्स बुलाए, उनको जरा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये खैर उनको प्रॉब्लम होता है तो मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। कोशिश ये करती हूँ कि सारी चीज अपने हाथ में ले लूँ उस वक्त और फिर उस शो को चलाऊं। इसी तरह गेस्ट के साथ भी बहुत दफा हुआ है कि कोई नेगेटिव गेस्ट जा रहा होता है, उदास कर रहा होता है आपको, तो फौरन से आप अपने हाथ में सब चीज ले लो और उसको जो है चेंज करो। बहुत दफा हुआ है मेरे साथ। तो थोड़ा हैंडल करना पड़ता है। नहीं, अच्छा, ये पुराने या नए गेस्ट की या इनकी बात नहीं है, अब वो कोई कुछ भी कर लेते हैं ना। कभी कभार जो नए आए हुए होते हैं वो अपने आप को इतना सुपरस्टार समझ रहे होते हैं, तो वो उनको लग रहा होता है कि बस आज इस सीट पे ही बैठ के मैंने सारे बस आज तो बस बहुत दफा होता है। अक्सर जो है ना, कुछ अंदर से बड़े जेलस लोग होते हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या क्या बातें उल्टी सीधी कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी जो है हमारे एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। नाजिया समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना जी, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और सना के लिए मैं कहूँगी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ गायब हो गई थी सना? मैं बस कहीं नहीं, मैं थोड़ा छुट्टियों पे गई थी। रिलैक्स होना बड़ा जरूरी होता है लाइफ में, और वो यादें भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब वापस आ गई हूँ सैटरडे संडे, तो जरूर आपको याद है सना, जू में मिले थे हम। जी जी, हम जू, अच्छा मैं बता दूं, अच्छा मेरा क्या जू गए थे, तो हम लोग एक बच्चों का शो कर रहे थे जू में, तो वहाँ पे मैंने जो मेरी कॉलर्स थी उनको अपने बच्चों के साथ इनवाइट किया था, तो ये वहाँ पे आई थी और इन्होंने, मुझे याद है मैंने एक पिंक कलर की वॉच पहनी थी, आपने उसकी काफी तारीफ की। सो क्यूट समीना, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर। यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप में मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज हमारे साथ मौजूद है सना चौधरी, बहुत प्यारी होस्ट हैं, और साथ ही हमारे किरण खान बहुत अच्छी होस्ट हैं। ये कहना बड़ा जरूरी होता है, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं जी आप मॉडल हैं? यार मॉडल नहीं है, एक नाम होता है एंकर, होस्ट, यार ये बोल लो, मतलब नहीं, लेकिन कमर्शियल्स में आते हैं तो मॉडलिंग ही तो करना नहीं, उनको पता नहीं शक्ल मॉडल वाली अजीब भी है। अच्छा, तो खैर हमारे कॉलर भी उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मिसेस उस्मान, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए मेरे साथ कितनी प्यारी मेरी दो दोस्तें बैठी हुई है, बहुत प्यारी है। आप इन्होंने क्यों मॉर्निंग शो छोड़ दिया, वो वाला किरण ने? मैंने क्यों छोड़ा? क्यों, आप चाहती हैं कि मैं दोबारा चली जाऊं? हाँ। नहीं, मैं थक गई, पता है, मैं अपना वीकेंड का शो करती हूँ ना, मैं उसमें खुश हूँ। हाँ जी, उसमें तो आप करती हैं ना। हाँ, तो बस देखें आगे क्या लिखा है किस्मत में, कुछ पता नहीं। वैसे आप बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, तीनों ही बहुत अच्छी। आज तो साथी बड़ा अच्छा लग रहा है। ये लो मेरी बेटी से बात कर ले जरा, रूप उस्मान। बिल्कुल बात करा दे, बात करा दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। देखो मेरे साथ कितनी प्यारी दो दोस्तें बैठी हुई हैं। हाँ जी आंटी, किरण आंटी आपने शो क्यों छोड़ दिया? आप बहुत अच्छी लगती थी। चलो ठीक है, आप कहोगी तो मैं दोबारा से आ जाऊंगी। ठीक है आंटी। हाँ चले, सही है। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। अच्छा, हमेशा ये लोगों से सवाल आप तो करते हो कि पता नहीं लोग आपके बारे में इतना जानते होंगे, तो छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े आसान से, कि भाई खाने में क्या पसंद है, रंग क्या पसंद है, लोग जानना चाहते हैं। तो सना बताओ कि आप खाने में क्या पसंद है आपको? मैं नॉर्मली मुझे चाइनीज ज्यादा पसंद है, बट ये है कि इतने कोई खास सब्जियां नहीं खाती, इसके अलावा मैं खा लेती हूँ, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं करती। अच्छा, और रंग कौन सा पसंद है? रंग मुझे ब्लैक और रेड बहुत पसंद। अच्छा, रेड। अच्छा, रेड डिपेंड करता है सिचुएशन में, बट ब्लैक तो अच्छा, एक फेवरेट कलर होता है लिपस्टिक का बेसिकली, वो कौन सा पसंद है? वो जो मैंने इस वक्त लगाया है पिंक। ऑलराइट। अच्छा किरण, आपको खाने में सब कुछ पसंद है। फूड एक्साइट्स नहीं यार। बेस्ट खाने में
सब कुछ, हर चीज, घर का मुझे खाना थोड़ा सा पसंद है मम्मी के हाथ का। ऑब्वियसली देसी हमारा जो पाकिस्तानी खाने होते हैं, सब्जियां, तरकारियां, दाल, कीमा, सालन, आलू गोश्त, ये सब बहुत पसंद है। और बाकी बाहर खाना उतना ही अच्छा लगता है क्योंकि फूड एक्साइट्स मी, तो मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, लेकिन किरण मंगाती इतना, खाती इतना सा, पेट ही इतना सा है ना, क्या करूं पेट इतना हो जाए, और भूख से कम खाती हूँ। मंगाती हूँ तो मैं इधर उधर भी देख रही हूँ। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होता है मेरा तो खाना। अच्छा, रंग कौन सा पसंद है? रंग मुझे सारे रंग पसंद है और होता है ना कोई एक, कभी बेज की तरफ चली जाती हूँ, सोबर हो जाती हूँ, कभी बिल्कुल ब्राइट और शोक कलर पसंद हो जाते हैं कपड़ों में। बाकी अगर लिपस्टिक का जैसे इससे पूछा था तो मुझे एक जो न्यूट कलर होता है ना, जो पीच कलर होता है, हमेशा मैंने आपको देखा। हाँ, बस एक बचपन से लेकर लाल मैंने मेरे ख्याल से बहुत कम लगाया होगा। बहुत कम। लाल की अगर हम बात करें तो वो डर लगता है रेड कलर लिपस्टिक लगाते, कैरी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप देखें बहुत सारे लोगों ने और इतने अच्छे लगते हैं। मैंने किरण को भी देखा था एक बार। हमारे साथ एक और हमारी बहुत प्यारी दोस्त है मिसेस फारूक, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ये मैं मिसेस फारूक को अपने शो का होस्ट भी कहती हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये हमेशा बड़ा जबरदस्त सा सवाल करती है। आज तो फिर 4 होस्ट हो गए, है ना? 4 नहीं, उससे पहले भी सारी अप्रिसिएशन देने का थैंक्स अलॉट। नहीं, आप लोग सवाल इतने मजे के करते हैं कि मुझे कहना पड़ेगा। मैं यही तो कहती हूँ कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजिया, आपके साथ रहते हुए जाहिर है कि वो कंपनी बन गई है ना हमारी, तो आप लोगों से आप जो सारा माहौल इतना अच्छा माशाल्लाह बन जाता है कि खुद ब खुद जो है वो दिल से बात नहीं करती, और वाकई दिल से बात नहीं करती। अगर जो हम आपसे कहते हैं या आप हमें कहती हैं तो वाकई वो दिलों की बात होती है और दिल में जाके लगती है। अच्छा, और मैं आपका शो बहुत जबरदस्त है, अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी होस्ट बुलाई है किरण और सना, ये तो बहुत मोस्ट फेवरेट हैं। इनके शो में मैंने बहुत कॉल मिलाई है लेकिन मिलती नहीं है। किरण अब माशाल्लाह इतनी सुपर डुपर हो गई हैं और सना भी इतनी अच्छी होस्टिंग करने लगी हैं कि इनकी प्रोग्राम्स माशाल्लाह इतने अच्छे हो गए हैं कि कॉल मिलना ही मुश्किल हो गई है। और ये बहुत से लोगों को। और मैं इन दोनों से ये पूछना चाहूंगी कि इनके फेवरेट जो है वो पोएट कौन से हैं, क्योंकि इनकी बातों में हमें, किरण की बातों से ऐसा लगता है कि वाकई इन्हें शायरी का बहुत शौक है। नहीं, मुझे वैसे ऐसा शौक नहीं, लेकिन हाँ समझ में आ जाती है। मेरे में है थोड़ी सी एक वो गहराई कह लीजिए। नाजिया, बहुत अच्छा शो है और आज तो वाकई आप नजर उतार लीजिएगा कि सुपर डुपर शो जाएगा आज। माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे हर रोज नजर उतारनी पड़ती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का साथ रहेगा, प्यार मोहब्बत रहेगा तो नजर नहीं लगेगी। जी किरण एंड सना, शायर मैं इतना ज्यादा पढ़ाई की तरफ है नहीं मेरा रुझान, लेकिन हाँ मुझे रूमी की कुछ चीजें बहुत पसंद हैं क्योंकि वो प्यार मोहब्बत की बातें ज्यादा होती हैं, गहराई वाली बातें होती हैं, तो वो अच्छा लगता है। और आप सना? मैं भी पोइट्री पढ़ती हूँ, लेकिन यह है कि याद कुछ कम रहती है। यह है कि शौक जरूर है। परवीन शाकिर मुझे बहुत ऑल टाइम मेरी फेवरेट है और उनकी बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है और मेरे ख्याल से वो जरूरी भी है। आपकी जिंदगी में एक ठहराव सा आ जाता है आपकी शख्सियत में। जब आप शायरी पढ़ते हैं तो आपको हकीकतन जो जिंदगी के रंग है या जो गहराई है या जो सच्चाई है वो पता चलती है। तो जरूर पढ़ें। लोग कहते हैं कि ऊपर से गुजर जाती है, शुरू में गुजरती है, लेकिन जब वो एक शौक एक ज़ौक बढ़ता है ना, तो वो फिर आपको हेल्प करता है आपकी पर्सनालिटी में। तो ये एक टिप है, बिल्कुल जरूर जो है पढ़ा कीजिए, एक वक्त आएगा समझ आने लग जाएगी। अच्छा, इतना फैमिली का थोड़ा सा बताओ कि सबसे अटैचमेंट दोनों को किससे है फैमिली में? ममा से। हाँ, हेलो ममा, सभी से बहन से है, मम्मी से है, डैडी से है। किसी के साथ शेयर करता अपनी बातें जरा ज्यादा? ज्यादातर मैं इतनी शेयरिंग नहीं हूँ, फैमिली मेंबर से नहीं हूँ। हाँ। शायद फ्रेंड्स से ज्यादा कर लेती हूँ, कुछ बातें दिल्ली में रखती हूँ। हाँ। इसका मतलब क्या उस तरह की शेयरिंग नहीं है कि मैं अपना दिल हल्का कर लूँ ना, मम्मी से बात कर लूँ, ऐसा नहीं है, मैं फिर दिल में रखती हूँ। अच्छा, किरण का तो मुझे मालूम है कि आपके कितने बहन भाई है, लेकिन फिर भी आप बता दो। सबसे बड़े भाई हैं, डॉक्टर हैं, और उसके बाद बहन है जिनको सब जानते हैं, अंबर खान, और फिर मैं सबसे छोटी। माशाल्लाह छोटी फैमिली, खुशहाल घराना, भाई की शादी हुई, बच्चे भी हैं। हाँ, प्यार मोहब्बत शादी। और सना आपका? हम लोग 4 बहन भाई हैं, मैं बड़ी हूँ, देन भाई है मेरा, बहन और फिर भाई,
4 बहन भाई हम। 4 बहन भाई। और आपका नंबर? मैं सबसे बड़ी। सबसे बड़ी। ओहो भाई टीचर। हाँ थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि वो सबके साथ तो बच्ची बन जाती होगी। हाँ वो बच्चों को ऐसा लगता है, मतलब देखा है उनको सामने बड़े होते हुए ना, तो वो अब ऐसा लगता है कि बच्चे ही हैं, बच्चे इनको मैं बच्चे ही बोल रही होती, तो लोग कहते हैं आपके बच्चे, 2 बच्चे आपके। अच्छा ये मैं एक बड़ा किस्सा एक सुनाऊंगी, बड़ा मजे का किस्सा है। हमारे साथ सोबिया फारूक है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। आज ये भी हमारी होस्ट एक और सोबिया फारूक। अच्छा होस्ट। और क्या? नहीं यार मैं होस्ट ही हूँ। आप माशाल्लाह खुद इतनी टैलेंटेड तीनों कॉल करते हो तो होस्ट बैठी हुई है। हम जैसे लोग छोटे लोग होस्ट नहीं होते। हम आप लोग कैसी बात कर ली है तुमने सोबिया? तुम इतनी अच्छी। कोई छोटा नहीं होता, लोगों की सोच छोटी होती है। नहीं माशाल्लाह आप लोग इतने बताए सीखते भी हम लोग आप लोगों से ही है। आप लोग को बोलते हुए देखते हैं, लेकिन आप भी अपने पीछे वालों से ही सीखते हुए यहाँ तक पहुंचे है ना। तो हमें भी यही है कि हम लोग भी आप लोगों को देखते हैं और आपको देखते हुए हम लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीख लिया। हाँ, ये बात भी है। चलो ये सही है। चलो सोबिया आज जबरदस्त सवाल तो करो जरा इन दोनों। भाई आज तीनों होस्ट से मेरा क्वेश्चन है कि बाद दफा आप लोगों के पास गेस्ट आते हैं, ठीक है ना, उनसे वैसे तो जाहिर सा अपने खुश अखलाकी वाले और सारे अच्छे सवाल करने होते हैं, लेकिन एक चीज बताएं कि आईना दिखाने वाला कम ही काबिल तारीफ ठहरता है। कभी कोई बात अगर आपने ऐसी कर दी तो फिर मुझे बताएं आप पे तारीफ के डोंगरे बरसते हैं या तनकीद के? मेरा ख्याल से ना किसी को ऐसा करने के लिए इस सवाल का जवाब देते हैं। बड़े प्यार से आपको कोई ऐसी बात कर देनी चाहिए। इसका भी एक तरीका होता है कि किस तरह से आपने बात कहनी है जो अगले को बुरी ना लगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अब हर एक की आप तारीफ तो नहीं कर सकते। अगर हम रियलिटी दिखा रहे हैं इतनी ज्यादा और एक किसी को जान रहे हैं और अगले का भी आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि अच्छा वो किस में है और किस तरह की उसकी नेचर है और कितनी बात उसको बुरी लग सकती है, तो वो बातों में मजाक में आप बोल दें, पता भी नहीं चलेगा। और जो भी आके बैठा है आपकी सीट पे, डेफिनेटली आपका हक, आपका फर्ज है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें। हाँ, तो जैसे भी है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा भी हो, तो आप लोग भी लोगों की पर्सनल लाइफ से उनको ना जाना करें। वो लोग काम करें, जो काम करें उस काम से आप उनको जस्टिफाई किया करें। तो किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के जो है आई थिंक उसके बाद उस पर बातें करना थोड़ा सा गलत है। पता है वाकई बहुत सही बात कही सना आपने कि हम जिस जगह पे बैठे हुए ना वहाँ पर हमारे साथ जो भी आकर बैठेगा उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। और हम स्टार बनाने जा रहे हैं, वो स्टार है तो हम उसको सुपर स्टार बनाने जा रहे हैं, तो उनके साथ बदतमीजी ऐसी बातें नहीं करना। कुछ कंट्रोवर्शियल शोज होते हैं, वो होते ही कंट्रोवर्शियल हैं, हर एक का अपना म्यार होता है। गेस्ट को पहले से बता भी देते हैं कि ये देखिए हम आपसे ये सवाल करने वाले हैं और मैं तो अक्सर अपने गेस्ट से डिस्कस कर रही हूँ, देखिए आपकी ये फैमिली की चीज है तो कहना है आज तो बोल दें, अगर हाँ तो सही है, वरना आप रूटीन के हिसाब से चलें और कोई प्रोडक्टिव बात करें। फिरोजा है हमारे साथ, उनको सब जानते हैं, किरण भी जानती। किरण फिरोजा वालेकुम सलाम। कैसी है किरण और नाजिया? मैसेज भेजती है मुझे 6:30 बजे मिलते हैं। आज 2 होस्ट बहुत प्यारी सी एक साथ है। 3 होस्ट। मेरी दोस्त रजिया, उसने मुझे बताया कि तुम्हारी किरण जो है ना वो नाजिया के प्रोग्राम में है, तो सोचा चले आज दोनों से ही बात हो जाए। सही बात है। बहुत अच्छे है। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए किरण, शेर और शायरी का शौक तो इनको है। हाँ ये सही है ना, ये जो शेर जो वो प्यारे प्यारे। चलिए आज कुछ सुनाइए आप। जरूर। दोनों माशाल्लाह देख तो नहीं सकती हूँ, लेकिन माशाल्लाह दोनों ही प्यारी लग रही हैं। मैं ये बता दूं, सखर में अभी तक जो है वक्त न्यूज नहीं आया है, तो ये मैं देख नहीं पा रही। इनकी कजन है रजिया, कराची में ही होती है, उन्होंने इनको बताया। तो आपने एक लड़की को मिस कर दिया क्योंकि आप देख नहीं रही। मैं बता दूं सना चौधरी भी हमारे साथ है। अच्छा अस्सलाम सना, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सुना रही हैं आप आज आप चलें, आप तीनों के लिए एक छोटी सी पोएट्री है। तुम्हारे लौट आने का इंतजार करती हूँ, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं बनाती हूँ कागज पे तुम्हारी तस्वीरें, फिर उनसे बातें 1000 करती हूँ। तुम्हारे दुख भी खुलूस नियत से अपने दुखों में शुमार करती हूँ। सच समझती हूँ झूठ भी तुम्हारा, यूं मैं तुम्हारा एतबार करती हूँ। जब भी सोचती हूँ तो मेरी आंखें भीग जाती हैं। ए जाने गजल मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। हाय 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 फिरोजा जी, ये दुख कब जाएगा? आप लोग दुआ करें ना, दुआओं में याद रखा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला आप इसी तरह से प्रोग्राम करते रहें और बहुत लंबी जिंदगी दे आपको और खुश रहें।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोजा, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोजा, हमारी बहुत बहुत पुरानी दोस्त हैं ये, बल्कि बहुत सारी जो है हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ये जो एसोसिएशन है ना, ये जो प्यार है, अच्छा ये वाकई जो कॉलर्स का जो प्यार होता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने फ्रेंड्स हैं ये, मतलब मैं सबको दोस्त बना लेती हूँ और जेन्युइन दोस्त बना लेती हूँ। इन्हीं लोगों की वजह से हम यहाँ पर हैं और पसंद किए जाते हैं, वरना तो थोड़ी कोई अपने कॉन्टेक्ट्स चल रहे हैं या कुछ है। जो लोग देखना चाहते हैं, जिसको ज्यादा देखना चाहते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। और बाकी में ये कनेक्शन, ये बॉन्डिंग जो है ना, ये आपको और जिसे कहते हैं ना चार्ज करती है, मोटिवेट करती है। सही बात है। सना, कैसा लगता है जब लोग तारीफ कर रहे होते हैं, प्यार देते हैं? बहुत अच्छा लग रहा होता है। और अब जिस तरह एक स्पेल अगर आप बीच में कहीं गायब हो जाए और उसके बाद वापस आए ना, तो वैसे ही आपको एक होता है कि यार दोबारा से वही आपको अपना अपनी एनर्जी लानी पड़ेगी। लेकिन ये लोग हैं जो आपको याद रख रहे होते हैं। अब जो सोशल नेटवर्किंग है, फेसबुक है या ट्विटर है, उस पर रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं कि आप वापस आ जाएं। तो वो ऐसा लग रहा होता है कि डेफिनेटली कोई आपका इंतजार कर रहा है। हाँ। वो ख्वाहिश आपको और अच्छा काम करने पे एग्जैक्टली। और एक चीज का बड़ा मुझे दुख होता है कि जो लोग फेसबुक के जो अकाउंट्स उनको हैक कर लेते हैं, ये चोरी है, तुम ये चोरी है, ये चोरी ना करें लोग। और इस पे भी बहुत बड़ा कानून होना चाहिए, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी में जाकर लोग जो है ये चोरियां कर लेते हैं। तो प्लीज ये ना करें। और क्या फायदा होता है उनको? कोई 2 टके का फायदा नहीं होता, फिर भी इस किस्म की बेहुदा हरकतें करते हैं। चलिए हम ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप में मिलेंगे, कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है, हमारे साथ बहुत प्यारी दोस्त बैठी हुई है, एंकर बैठी हुई है, सना चौधरी और साथ ही किरण खान। और इनसे चलो एक हर कोई जानना डेफिनेटली चाहता है, स्पेशली ये बात कि एंकरिंग ही क्यों? इससे पूछो पहले। अच्छा, मैं बेसिकली मैंने अपने करियर का स्टार्ट जो है वो बैंकिंग से किया था। मैं बैंक में एज अ बैंकर काम कर रही थी। बट ये कि वो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ कमी है, मैं कुछ मिस कर रही हूँ लाइफ में। और ऐसा होता है जिस तरह अभी हमारे कॉलर से एक रिलेशन बन जाता है, इसी तरह ये बैंक में भी होता है कि डेली या वीक में 2-3 बार वही लोग आपके आ रहे होते हैं बैंक में, तो आपसे उनसे कनेक्शन। तो वहां पे भी एक लेडी थी, तो उन्होंने कहा तुम इतना बोलती हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ। ओके, सोचना चाहिए इस बारे में। और डेफिनेटली फिर घर आई और जब ये बात हुई तो पहले तो बड़ी अजीब सी नजरें उठी कि ये क्या करने जा रही है, क्या बातें करिए। बट माशाल्लाह मेरी फैमिली, क्योंकि जब हम होस्ट कर रहे होते हैं तो मौका नहीं मिलता दूसरों से बात करते हुए, लेकिन आज एज अ गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए मैं अपनी फैमिली को थैंक्स करना चाहूंगी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मम्मा ने कहा कि गो अहेड, जो तुम करना चाहती हो करो। That's like a good mom। और साथ भी उनका देना जरूरी है। और मैं वही अभी जिस तरह आपकी साइट की बात हो रही थी कि हैक हो गया, तो डेफिनेटली हमारी भी एक पर्सनल लाइफ होती है, एक फैमिली होती है, एक बहन बेटियों की तरह हम भी अपने रिश्ते निभा रहे होते हैं। नॉर्मल आप लोगों की तरह हाँ, ऐसे ही ट्रीट किया। हमें एंकर्स को जरा ज्यादा, मतलब जो स्पेशली मॉर्निंग शोज के या जो लाइव शोज की खवातीन एंकर्स, उनसे जरा ज्यादा एक नेचुरल कुर्बत होती है। नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिकल जो होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। सबा आप कैसी हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आज तो आपने वैरायटियां मंगवाई हुई हैं, 2 बस मजा आ रहा है इनके साथ। बहुत अच्छी लड़कियां, ये बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी हैं, दोनों भी बहुत अच्छी हैं, किरण भी बहुत अच्छी है और सना भी बहुत अच्छी है। स्पेशली बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा है इन लोगों का। बहुत सना का जरा तेज रफ्तार ही है एकदम, बहुत फास्ट चलती है, फास्ट है बहुत। और जो किरण है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं। बहुत शुक्रिया। दोनों अच्छी लगती है मुझे, और आपने अच्छा किया इन लोगों को बुलवाया। हाँ, सही बात। और सना का दोबारा शो शुरू हो गया, वो भी हम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, देखते रहिए। और किरण कहाँ गायब हो गई है? किरण से पूछना है, मॉर्निंग में मॉर्निंग से गायब हो गई हूँ
और बाकी अपना वीकेंड का तो चल रहा है मसाला पे। हाँ वो तो चल रहा है आपका। हाँ जी। और नाजिया ये बताओ तुम क्यों दिन ब दिन इतनी अच्छी होती जा रही हो? माशाल्लाह। माशाल्लाह बात करती हूँ। थैंक यू सो मच। ये निकाह की बात की है रौनक चेहरे पे देखो। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसकी रौनक का जो है ना राज बताओ। चलो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। रौनक का राज ये है कि एक तो खुश रहने की कोशिश करती हूँ, एक्सरसाइज आजकल बहुत कर रही हूँ, डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रख रही हूँ, हालांकि वजन बढ़ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी डाइट का ख्याल रखना। ठहराव आ गया जिंदगी में। हाँ एक बात है कि नेचुरली निकाह के बाद काफी ज्यादा चेंजेस इंसान की जिंदगी में आते हैं, जो आप एक चीज का वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं वो जो है वो आपका सेटल हो जाता है, मतलब जिसे कहते हैं ना सेटल जिंदगी हो जाती है। दूसरा ये कि मेरे जो स्टूडियो में इस वक्त मेरे कोलीग्स मौजूद हैं, उनके बड़ा इख्तलाफ था कि आप हमेशा कहती हैं आपके निकाह के बाद आपकी जो शक्ल बहुत अच्छी होगी, वो कहते हैं हमारे लाइट्स का भी कमाल है। तो मैं इनकी तारीफ जरूर करूंगी कि उन्होंने लाइट्स काफी चेंज की है और इन्होंने काफी मेरे चेहरे पर मेहनत की है, तो इनका नाम मुझे लेना जरूर है। जो बिहाइंड द सीन मेरे तक बैठे हुए कैमरे के पीछे जितने भी लोग, उन सबका बहुत बड़ा हाथ है इसमें। हाँ, तो उनकी तारीफ करना जरूरी है। अच्छा जी समरीन समरीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। मैं कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ लेकिन अभी मिली है। चलो अच्छा है ना, मिल गई कॉल। देखो हम कॉलर को रोकते नहीं कि जी सिर्फ शो में 3 कॉलें लेनी है, नहीं ये कोई बात नहीं होती है कि एक तो आप लोगों का शो है, ऊपर से आप सिर्फ बाकी कॉलर्स आप वो फोन साइड पर रख देते हैं और जिससे 3 कॉलें लेनी है। तो खैर आप बात करें मेरे गेस्ट से, ये आपके गेस्ट। ये आपके गेस्ट बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या हो रहा है? समरीन अपना कारनामा दिखाओ, कोई जबरदस्त सवाल करो उनसे। जी मुझे ये पूछना था कि सबको सिंगिंग का शौक होता है, आपको सिंगिंग का शौक है? मैं चलती हूँ शौक है, इनसे गाना भी सुनते हैं, पाकिस्तानी गाना। ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आपने जो है बोल दिया, वरना मैं अक्सर जो है सिंगिंग का शौक नहीं है, गानों का शौक है। गानों का शौक है, सुनने का शौक है, गाने का शौक। हाँ सुनने का शौक, गाने का। नाजिया इतना अच्छा गाती है, किरण की आवाज सुनेंगे, नाजिया गाएगी, तालियां। बहुत गा चुकी हूँ, तो अपने शो में भी गवा चुकी हूँ, मुझे गाने चाहने वाली बात नहीं। किरण की आवाज वैसे बहुत अच्छी है। किरण मैंने कभी इस तरह से गाया नहीं, लेकिन मैंने सुना ना इतना प्यारा गुनगुनाती है ये। तो कोई गाना बताओ, वरना मेरे जहन में तो कोई दूसरी गाना बताओ। कौन सा सिंगर पसंद है तुम्हें? कोई पसंद है सिंगर? लेकिन सब अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे। हाँ। नाजिया हसन का कोई सुना दो। मैं कोई सिंगर थोड़ी हूँ, मेरी कोई आवाज अच्छी होने से ये नहीं कि सोच के रखो। नहीं, मैं तो बहुत ही बुरा गाती हूँ और वो एक पर्दा है, उस पर्दे को रहने दे नाजिया प्लीज। बना दो थोड़ा सा। मैं किरण का साथ दे दूंगी, किरण साथ करेंगे ना, तो मैं पीछे कोरस में नाजिया हसन का कौन सा कोई सा भी गा दो। दोस्ती वाला गा लो। कभी बोले, हाँ वो कौन सा गाना था? कभी बोले ना तंग ही तंग। देखो गवा लिया तो खाली मैंने ऐसे गाया। हाँ वो भी गाना अच्छा है वैसे, मुझे याद नहीं आ रहा इसके लिरिक्स। हम ब्रेक पे जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, गाना याद कर ले। चले आप लोग गाना याद करते रहे, क्योंकि अच्छी बात है कि कोई एक आध गाना अगर आ जाए तो वो नहीं आवाज खाली रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कोई और गाना गा लो, स्ट्रिंग्स का गा लो, सर के पहाड़ गा लो, नहीं वर्डिंग वाइटल साइंस का गा लो। हाँ वाइटल साइंस का गाते हो, हाँ माय ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा चलिए वाइटल साइंस का गाना सोचो जिससे कॉलर से बात भी करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन है सर? रबिया फ्रॉम कराची। राबिया फ्रॉम कराची। राबिया जी मेरे साथ 2 प्यारी सी मेरी दोस्तें बैठी हैं, आप जरा गप तो करें और भाई बात भी करें। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी हैं और आप लोगों का बोलने का स्टाइल बहुत जबरदस्त है। स्टाइल है बोलने का? स्टाइल है। अच्छा किरण आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप जल्दी से वापस आ जाएं यार। जल्दी वापस आ जाएगा। आई नो पता नहीं, देखें आगे। अच्छा लड़की के बगैर नहीं कह सकती, पता नहीं वो देख रहे होंगे शो, नहीं देख रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन लड़की के बगैर मैं तो कहती हूँ बहुत सैड हो गए, बहुत मेरे वो अकेले से लग रहे हैं। लड़की के बगैर लड़के का शो मॉर्निंग शो ना मजेदार नहीं लगता। कुछ नहीं कह रहे, लड़की के बगैर सही कह रहे। हाँ लड़की का होना जरूरी है। इस पे आप लोग कमेंट्स दिया करें ना, बोला करें ना भाई लड़की आप लाए, हम कपड़े देखने हैं, लड़की से बात करनी है ना। बिल्कुल है ना। अच्छा आप लोगों की जो फ्रेशनेस का राज है ना वो बता दें कि सुबह सुबह उठ के इतना फ्रेश आके हंसी मजाक कैसे कर लेते हैं यार हम तो सुबह। बहुत जबरदस्त सवाल। देखा मैंने कहा था बहुत इंटेलिजेंट है,
बहुत जबरदस्त। राबिया क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है। ठीक है चलो सही है, बताते हैं। ठीक है मैं सुन रही हूँ, ऑन एयर सुन रही हूँ। ऑन एयर सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। फ्रेशनेस का राज सुबह सवेरे उठ के। फ्रेशनेस का राज ऐसे तो कोई खास नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा अपना ख्याल रखते जो जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन पे आना होता है तो वो रखें। और आप अपने अंदर कहते हैं ना कि आपकी अंदर की सफाई बहुत जरूरी है। आप अपनी रूह की सफाई रखें, साफ दिल रहें, आप किसी के लिए बुग्ज ना रखें, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में सुकून होता है, तो वो चेहरे पे भी दिखता है। ऐसा कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रहे होते हम लोग, सोल को क्लीन रखें। वही हम भी घर जाके जो है ना वो मतलब काम भी कर रहे होते हैं, फिर लाइफ की रूटीन भी है, शायद आप लोगों से कम वक्त मिलता है हमें, लेकिन बस यही एक आदत है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम चले जाएंगे, तो कुछ अच्छी चीजें करके चले जाएं कि आप लोग हमें याद रखें। सही बात है जी। भाई मैं तो कहूंगी इन लोगों की वजह से फ्रेशनेस है, ये लोग ही हमें मोटिवेट करते हैं, ये लोग ही हमारे एनर्जी बूस्टर हैं, और इन्हीं की खातिर हम बैठे हुए यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हैं और खुश नजर आ रहे हैं। वरना तो घर में बैठे होते हम लोग भी चैनल फ्लिप कर रहे होते, सारे शोज देख रहे होते। सही बात है। उसने कौन सा सूट पहना हुआ? अच्छा उसने कौन सा सूट पहना हुआ? और दिल की टोपी लग रही है यार। ठीक है, आप एक तो उनको भी देख रहे होते हैं, उनकी बातें भी, और वाकई खवातीन को ना मैं इसलिए कहती हूँ कि मॉर्निंग शोज में खवातीन होनी चाहिए, वो इसलिए कि खवातीन ही खवातीन को जो है वो एनर्जी दे कनेक्ट कर सकती है, मर्द हज़रात नहीं कर सकते। ठीक है बड़े नाम हैं, बैठे होते हैं बड़े नाम, लेकिन ये है कि जो खवातीन के साथ रिलेशन है ना वो कभी भी दिल से दिल जोड़ती है ना, दिल तक पहुंच। लेकिन पता नहीं फिर क्यों कहते हैं जी रेटिंग उनकी ज्यादा आ रही है। अच्छा जी हम बात करेंगे एक और कॉल। वर्ड है ये। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं अमरीन बात कर रही हूँ कराची से। जी अमरीन कैसी हैं? और आप बात करें, मेरी दो प्यारी से दोस्त यहाँ पे बैठी हुई हैं। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा आज जो दोनों बैठी हुई हैं व्हाइट ड्रेस में जो बैठी हुई हैं बहुत प्यारी लग रही हैं। और जो सबाबाजी बैठी हैं इनसे काइंडली ये कहें कि दोबारा जाए मॉर्निंग शो में वापस आ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। आपके पास बिल्कुल अधूरा है शो। किससे? मुझसे कह रही हैं? जो व्हाइट ड्रेस के साथ में बैठी है। अच्छा नाम बताएंगी? नाम बताएंगी क्या होता है? हाँ नाम अभी मेरे जहन में था, नाम में मेरे जहन से निकल गया है। जो पर्पल ड्रेस में नाम आपको बताना चाहिए। पर्पल ड्रेस में किरण है, और मैं जो कलरफुल ड्रेस में हूँ। हाँ चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपको बहुत ज्यादा फरमाइशें आ रही है किरण वापस आने की। किरण कब आ रही है? आ जाए वापस? पता नहीं यार वापस का क्या है, ये तो अपना खुद का फैसला था इसलिए। और प्रोमो चलेगा एक चैनल पे, वहाँ नहीं ऑफर आई मुझे, दूसरे चैनल से भी ऑफर आई, लेकिन मुझे गिफ्ट करना था तो फिर। अच्छा सही है, आप लोगों के लिए जो है हीरा लारी के लॉन का गिफ्ट है। आज उनका लास्ट एग्जीबिशन है, लास्ट डे है, द पाम में जरूर जाइएगा। वो थोड़ा सा दूर चला गया मुझसे, इसलिए मैं उठाकर दे नहीं सकी, लेकिन कि वो गिफ्ट आप लोगों के लिए। एंड बी हैप्पी, और लोगों को भी हमेशा आप जो है स्पेशली हमारी खवातीन को हमेशा खुश रखें, क्योंकि आप लोगों की बातें ही उनको जो है मोटिवेट कर रही होती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग हियर, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हम तो मिलते ही रहेंगे। जी आपका भी थैंक यू हमें बुलाने के लिए, और आप सबका भी शुक्रिया कि हमें देखते हैं, इसी तरह देखते रहें और प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और इसके साथ ही कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।